कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
पंडित नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, विराट गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञान श्री चैतन्य निष्काम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनपते गोपते नमस्ते भक्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुतदेवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का संडे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। खास करके जो फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, जो नए यूथ है और बहुत सारे दिख रहे हैं, उन सबका स्वागत है। तो एक काम करेंगे, पहले जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम से वो कंपलसरी आए, है ना, क्लास अटेंड करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है, कृष्ण की कथा सुनना और कृष्ण की कथा कहना, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे मन के अंदर में, हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे प्रत्येक इंद्रिया के अंदर में एकमात्र रोम रोम के अंदर में हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी होनी चाहिए, और कुछ नहीं। तो हमारा जीवन सक्सेस है। बाकी अगर उसके अलावा और कुछ है तो फिर सक्सेस नहीं है ना। इस भौतिक संसार के अंदर में व्यक्ति जो है आकर के भूल जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है तो क्यों दिया है ना। वैसे पता सभी को है, नहीं पता ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि माया की संसार ऐसी है कि यहाँ पर आकर के व्यक्ति फंस ही जाता है। अब कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अपने फ्रेंड के साथ डांस क्लब में जाए तो वहाँ डांस करेगा ही, है कि नहीं। ये वहाँ पर जा कर के हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग नहीं करेगा, है ना, पॉसिबल नहीं है। और उसका फ्रेंड बोले या ना बोले, वो रख ही देगा पेट को अंदर में, क्योंकि वो कंडीशन ऐसा है। उसी प्रकार जब हम सभी भगवान के मंदिर में आते हैं तो भक्ति अपने आप जागृत होता है, लेकिन जैसे ही चंपल पहन के गेट के बाहर निकलते हैं, यानी फिर से माया स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा कंडीशन कैसा है, हमारा ऐसा सिचुएशन है कि हम जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पर जाकर के भूल जाते हैं। हम चाहते हैं हमसे कोई नाराज ना हो, है ना। डांस क्लब में जाएंगे तो डांस करेंगे, मंदिर जाएंगे तो चैंटिंग करेंगे, घूमना होगा तो वहाँ पर उसके साथ घूमेंगे, है ना, गार्डन जाना हो तो गार्डन जाएंगे। हर चीज़ में हम भूल जाते हैं। तो लिक्विड पदार्थ होता है, उसको जहाँ पर भी रख दो उसका आकार बना लेता है, वैसा कंडीशन हमारा है ना। हम सबको सेटिस्फाई करते, लेकिन हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं करते, है ना। हम सबको संसार के अंदर में सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हम खुद कभी सेटिस्फाई नहीं रहते। सत्य बात है कि नहीं। कोई कितना भी स्टडी करता हो, कोई कितना ही पैसा कमाता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी होगा, है ना। और चाहिए सुखी सभी को, हैप्पीनेस सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। अगर किसी को हैप्पीनेस नहीं चाहिए होता तो कोई कमाने के लिए जाता नहीं, है कि नहीं, कोई मेहनत करता नहीं, शांति से मेरी तरह मंदिर में आकर के बैठ करके भजन बोल साधना करता। लेकिन सबको चाहिए, खुशी चाहिए ना। इनडायरेक्टली पैसा कमाना तो यही चाहते हैं ना, खुशी चाहते हैं ना। पैसे कमाएंगे तो खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, है कि नहीं। और अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो सब इनडायरेक्टली सुखी चाहता है, लेकिन वो सुखी जीवन कैसे मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा, क्या करना पड़ेगा, वो व्यक्ति को नहीं पता,
हम इस संसार के अंदर में सभी चीज़ों में, यहाँ तक कि भगवान को भी छोड़ करके सबसे मुख्य किसको मानते हैं पता है? पैसे को। सबसे मुख्य मानते हैं पैसे को। हम अगर किसी को बोलते हैं मुझे भक्ति कीजिए, जप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मुझे क्या जप कीजिए? जप करेंगे तो आपका भगवान हमको पैसा दे देगा क्या? बताइए तो हम आज सही करेंगे। आप कितना करते हैं? 16, मैं 64 कर दूँ, मिलेगा? तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि माला करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये तो सत्य नहीं है। लेकिन जब भगवान के नाम का जप या कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो भगवान हमारे लिए कुछ न करें। उसके बदले वो भी कुछ ना कुछ देते ही है। हमारा नेचर ऐसा है कि हम भगवान को कुछ नहीं देते, लेकिन भगवान हमको कुछ ना कुछ देते ही है ना? नहीं दे ऐसा नहीं है। तो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो एकमात्र होनी चाहिए, कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की सेवा करना, है ना? अब आप सोचोगे प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोलो कि हम भगवान की सेवा करेंगे? अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो फिर माया की सेवा कौन करेंगे? दोनों दायित्वों को निभाना पड़ेगा ना, बाहर भी देखना पड़ेगा, अंदर भी देखना पड़ेगा कि भगवान की सेवा हम क्यों करें। अब देखिए मैं बार बार एक चीज़ डिस्कशन करता हूँ कि इस संसार के अंदर में कितने प्रकार की योनि है? 84 लाख, है ना? 84 लाख योनि। हम बोल तुरंत देते, लेकिन इसको अगर गिनती किया जाए तो 1 लाख का मतलब एक योनि भी होता है ना, उसका जन्म कितने समय तक होता है पता है आपको? एक वृक्ष जो होता है उसका 200 साल तक उसका जन्म चलता रहता है। हमारा तो 100 साल, 100 साल भी नहीं, अभी तो 40 में हरि बोल हो जाता है। 100 साल तो दूर की बात है, क्योंकि हम इतने अच्छे अच्छे चीज़ ग्रहण करते, इतने अच्छे के साथ मित्रता का भाव रखते हैं, तो हमारा हरि बोल हो ही जाता है ना? तो 40 साल भी इनफ है। बाकी हम क्लास में डिस्कशन किए कि 25 साल का भी ज़्यादा नंबर आ रहा है, और 100 साल वाला अभी भी जी रहे हैं। वो भी कीर्तन करने गए थे, वहाँ पर एक 200 साल की 102 साल की एक आंटी जी थी, अभी भी थी एकदम मस्त, और हरे कृष्णा भी बोल रहे थे। बोला कि हमसे अच्छा तो वो है, बाहर में 25 साल वाले हरि बोल हो रहे हो, 102 साल 102 साल हो गया वो हरे कृष्णा एकदम बोल रहे हो, ये कंडीशन है। तो क्या है कि भगवान की सेवा जो है ना एकमात्र व्यक्ति ही कर सकता है। 84 लाख योनि के अंदर में आप देख लीजिए, शेर, बाघ, चीता, 4 पैर वाले प्राणी होते हैं, पक्षु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वृक्ष होते हैं। क्या उनको बोला जाएगा वृक्ष के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कल सुबह तुमको मंगला आरती आना है, भगवान की सेवा करना? या कोई चींटी जा रहे हैं उसके पास जाकर के कान में बोलेंगे कल तुमको आना है दोपहर में भोग आरती में करताल बजाने वाला कोई नहीं, आ करके करताल बजाइएगा? तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको कल राधा अष्टमी है, राधा रानी का दर्शन करना है, या राधा रानी के लिए फूल का हार लाना है, तो आप ला सकते हो कि नहीं? है ना? कि जन्माष्टमी है, कृष्ण की सेवा है, आपको कुछ डोनेशन दोगे तो उसके जरिए भगवान का अच्छा कपड़ा आ सकता है, ये भी आप कर सकते हो। तो आप ही क्यों कर सकते हैं? है ना? आप ही क्यों कर सकते हैं? वो लोग क्यों नहीं कर सकते? 84 लाख योनि के अंदर में भगवान ने उनको भी तो योनि दिया है, भले वो चींटी हो, मकड़ी हो, कुछ भी हो, योनि तो उसको भी दिया है। या भगवान जो है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। ऐसा तो नहीं है कि एक चींटी के अंदर में भगवान नहीं है, या एक शेर, बाघ, चीता के अंदर में भगवान नहीं है। जब तक किसी जानवर या पशु पक्षी या व्यक्ति के अंदर भगवान ना हो तब तक वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, है कि नहीं? आप कभी कभी को क्वेश्चन होता है कि रोज ये ऐसे बताया जाता है कि जब तक आत्मा है तब तक शरीर है। तो मैं आपको बता दूं, आत्मा से भी ऊपर जो है भगवान का वास है। ब्रह्मा जी ने शरीर तैयार कर दिए थे, आत्मा भी डाल दिए थे, लेकिन फिर लुढ़क करके नीचे गिर गए, तो फिर भगवान सही बॉडी के अंदर में प्रवेश किए, तब जाकर के वो जीवित रहा। तो आप ही क्यों कर सकते हो? क्योंकि भगवान ने आपको कार्य ही यही दिया है, आपको कार्य ही यही दिया है कि मनुष्य जीवन दिया है तो भगवान की भक्ति साधना कीजिए। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि ये चीज़ को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं, है ना? ये चीज़ को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं, शेर को देखिए, शेर क्या खाता है? मांस खाता है ना। उसको घास देंगे तो खाएगा? खाएगा नहीं? नहीं खाएगा। गाय क्या खाती है? घास। उसको मांस दिया जाए तो? मनुष्य क्या खाता है?
तो दोनों का आता है, मतलब उनका कुछ है ही नहीं, कुछ कंडीशन ही नहीं, कुछ रूल्स ही नहीं है। मतलब हम प्रभु जी वो भी बन जाएंगे और ये भी बन जाएंगे, समझ रहे हैं? हम जानवर भी बन जाएंगे, आप शेर बोलोगे तो शेर बन जाएंगे, और कुत्ता बोलो कुत्ता बन जाएंगे, और गाय बोलो तो गाय भी बन जाएंगे। ये कंडीशन हमारा है कि नहीं? ये कंडीशन हमारा है। अब विचार कीजिए, एक पक्षु जो है, भगवान ने जो चीज दिया उससे कभी वो अलग नहीं होता है, लेकिन हम मनुष्य रूपी इंसान ही बोलेंगे, सब चीज समझने के बावजूद भी हम कुछ नहीं समझते। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? अब यहाँ पर पर्दे के ऊपर, यहाँ नहीं पर्दे पर पड़ता था, यहाँ टीवी शो लगाते है ना। अभी कौन सा नया मूवी चल रहा है क्या नया? कुछ स्त्री या जो भी है, वो अगर लगाया जाए तो पूरा हॉल भर जाता है ना, सभी ध्यान से देखते, किसी का नज़र इधर से उधर नहीं होता। अगर मैं पूछता ना 15 सेकंड में क्या हुआ था, पूरा बताते, 1 घंटे में 1 सेकंड में क्या हुआ था वो भी बताते। लेकिन अगर यहाँ पर कृष्ण की कथा चल रहा हो तो पूरा हॉल खाली हो जाए, या कुछ समय के बाद पूरा बोर हो जाए। तो ऐसा क्यों है? विचार कीजिए। भगवान ने तो हमको चॉइस किया है उनकी सेवा के लिए, उनकी भक्ति के लिए, लेकिन हम वो सब चीज को छोड़ करके और चीज में इंटरेस्ट क्यों रख रहे हैं? ये तो नहीं होना चाहिए। तो क्यों हो रहा है बताइए? आप बोलोगे भगवान ने हमको भौतिक संसार में डाला है तो प्रभु जी तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है। हम तो अपने आप के राजा है कि नहीं? पहले ये बताइए, आप अपने आप के राजा हो? हाँ या ना बोलिए। सब कंफ्यूज होके बोल रहे कि हूँ कि नहीं, इसमें भी सोच रहे हैं। अरे वो आपकी इच्छा होगी तो आप घूमने नहीं जाओगे, आपकी इच्छा खाने में तो खाने नहीं जाओगे। तो राजा है कि नहीं? है ना? आप सभी अपने मन की राजा है, लेकिन बिल्कुल गलत। आप अपने मन की राजा है ही नहीं। अगर आप अपने मन की राजा रहते तो आप हमेशा यही कहते कि हम मंदिर चलेंगे। बल्कि कंडीशन ऐसा है, मन आपका राजा है। क्या है? मन आपका राजा है। हम जो बोलते हैं वो मन नहीं करता है, मन जो बोलता है वो हम करते हैं। आप बोलोगे मंदिर चलो, लेकिन मन कहेगा नहीं यार, आज नया मूवी निकला है, तो मंदिर जाएगा तो क्या फायदा है? वहाँ जाएगा, मूवी देखेगा, पॉपकॉर्न खाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ तो चलो वहीं जाएंगे, है कि नहीं? बोलेंगे यहाँ पर बैठ करके हमारा बुद्धि विचार करेगा, हम सोचेंगे कि 16 माला जब करते प्रभु जी बैठे हैं साथ में, लेकिन मन करेगा 16 माला जब करेगा भाई तुझे 1 माला में नींद आ जाएगा। फिर सब क्या सोचेंगे कि ये तो 1 ही माला में सो गया, उससे अच्छा बाहर जा करके घूमेंगे, तो उसको छोड़ करके बाहर घूमना पसंद करेंगे। तो हम जो है मन के राजा नहीं, मन हमारा राजा है। और जब तक हम अपने मन को अपना राजा बना करके रखेंगे तब तक कृष्ण भक्ति और सेवा को छोड़ ही दीजिए, तब तक पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मन जो होता है ना, मन वो कभी भी अच्छा कार्य करवाता ही नहीं, कभी भी अच्छा कार्य नहीं कराएगा। आप लोग खुद जानते हैं, आप प्रैक्टिकली कभी भी नहीं। वो गलत कार्य अगर बोलोगे ना तो मन राजी होगा, गलत कार्य अगर विचार भी कर लोगे ना मन चालना चालू हो जाएगा। हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आज जब मंदिर जाने की बात हुई, कृष्ण की कथा सुनने की बात होती है, कृष्ण की सेवा करने की बात होती है, तो बहुत सोचता है ये सब हमारे काम का नहीं है ना, ये तो इस्कॉन के धोती कुर्ता वाले हैं, हमारा थोड़ी है। तो क्या पैंट शर्ट पहने हो, बाइक निकालो, घूमो फिरो, इंजॉयमेंट करो, वो तो धोती कुर्ता वाले सेवा करेंगे। हमारा मन ऐसा करता है ना। तो इस संसार के अंदर भगवद गीता में बताया गया है कि कोई किसी का सबसे बड़ा कोई शत्रु या दुश्मन है ना, वो मन ही है, और किसी का सबसे बड़ा मित्र है वो मन ही है। अर्थात कि जिसने अपने आप को राजा बना लिया है, ना कि मन को, खुद बोलता है तो मन को करना पड़ता है, तो मन उसका मित्र है। लेकिन ऐसा कंडीशन है कि राजा जो है उसका मन है, मन जो बोलता है वो उसको करना पड़ता है, तो वही मन आपका दुश्मन है ना। और कृष्ण भक्ति के अंदर में मन को राजा नहीं बनाना है, अपने आप को राजा बनाना। जैसे मेरा नाम राजा है
राजा है लेकिन कभी कभी मन के हिसाब से ही चलना पड़ता है, बहुत भयंकर है ऐसे। तो क्या है कि अपने आप को राजा बनाना है, मन को नहीं। तो जब अपने आप को राजा बनाओगे तो आप हमेशा अपने आप को कृष्ण भक्ति साधना में रखोगे। लेकिन मन के राजा बनाओगे ना तो कभी भी अपने आप को कृष्ण भक्ति में नहीं रख पाओगे। नहीं तो हम सब बार बार क्लास में डिस्कशन करते हैं ना, जब इस संसार में हम नहीं थे तो सबके सब कहाँ थे? भगवान के पास। इनडायरेक्टली हम सभी भगवान के पास है। कोई ट्रस्ट करे या ना करे वो अलग बात है। उसके लिए अगर एक एग्जाम्पल बता दूं कि अभी आप क्लास में, रेगुलर यूथ को पता ही है, आप क्लास में बैठे हैं, नीचे कुछ हो रहा है ना, लेकिन आप नहीं देख पा रहे, इसका मतलब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम सभी भगवान के पास थे। लेकिन उस समय दुख की बात ये था कि हम अपने राजा नहीं थे, मन को राजा बना करके रखे थे। तो भगवान ने कहा आप सबको मेरी सेवा करना है, तो मन ने कहा कि नहीं, हमको आपकी सेवा नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमारी कोई सेवा करे, हम राजा बने। मन ने कहा ऐसा, और आज आए वो संसार में, सोच लीजिए कितने बड़े राजा हैं, सब प्रजा बन करके बैठे हुए, कोई राजा नहीं है कि नहीं, सब प्रजा है। हम यहाँ पर बोलते हैं भक्तों के दास दास दास, और वहाँ पर वो बोस के दास बन करके करते रहते हैं। ये हमारी कंडीशन है ना। लेकिन संसार के अंदर में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एकमात्र कृष्ण की सेवा के अलावा और अपने चित्त के अंदर में कोई चीज रखते ही नहीं। उनके रोम रोम के अंदर में कृष्ण है, रोम के अंदर में। बोलेंगे तो भी कृष्ण के बारे में बोलेंगे, सुनेंगे तो भी कृष्ण के बारे में सुनेंगे, देखेंगे तो भी कृष्ण को देखेंगे, है ना। कोई भी चीज हो कृष्ण को ही एक्सेप्ट करेंगे, ना कि बाहर की कोई वस्तु को। आप कहेंगे प्रभु जी कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि देखे तो आंख खुले तो खाली कृष्ण को देखेंगे, है ना। बोलेंगे तो कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे, और सुनेंगे तो कृष्ण के बारे में सुनेंगे। पर है, और वो दो जन कौन है? एक है बलराम जी और दूसरी है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो एकमात्र कृष्ण के अलावा और किसी चीज को ग्रहण करने के मन के अंदर विचार तक नहीं है। और हमारी राधा रानी और बलराम जी, तो बलराम जी के ऊपर तो हमने डिस्कशन किए थे, लेकिन अभी 11 तारीख को राधा अष्टमी है ना। हमारी श्रीमती राधा रानी का जन्म दिवस है ना। कृष्ण को तो हमने प्रकट कर लिए, अब राधा रानी की बारी है। आपने कभी सोचा है कृष्ण भी अष्टमी को प्रकट हुआ, राधा रानी भी अष्टमी को ही है, बस फर्क 15 दिन का होता है ना। वो भी अष्टमी को और ये भी अष्टमी को। पर दुर्भाग्य की बात ये होती है कि संसार के अंदर में जितने भी हम हिंदू राष्ट्र के होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम अपने देवी देवता के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। सही बात है कि नहीं? अभी हम श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन तो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन बात ये है, बोलना नहीं चाहिए अभी बीच में इस तरीके से बात है कि श्रीमती राधा रानी है ही नहीं। आप सभी जानते होंगे। अच्छा, आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी है, आप क्या समझते हो कि राधा रानी नहीं है? बताइए, है या नहीं है ना? नहीं है वाला कोई है कि नहीं है प्रभु जी राधा रानी? है कोई ऐसा? नहीं। पर हमारे ही धर्म के अंदर में सवाल उठाया जाता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है? कोई है नहीं। आप तो कैसा नाम है? वो एक माता जी ने बोला था, अच्छा वो हमारे सामने नहीं थी, उन्होंने बहुत अलग तरीके से बताया। अब क्या है कि व्यक्ति का कंडीशन ऐसा होता है ना प्रभु जी कि वो खुद गधा होता है ना, तो सामने वाले को भी समझता है गधा ही है ना। अब वो कोई क्या सुनेगा, श्रीमती राधा रानी तो कितना हाई लेवल है, उसके बारे में तो हम बोल भी नहीं सकते, और वो गधी है ना, तो सोचेंगे कि वो क्यों इतना ऊपर है, वो हमारे बराबर क्यों नहीं है। तो ये लॉजिक है उनको मानना नहीं है। बीच में हमने सुने थे, अरे किसी जगह पे रामायण को भी फाड़ करके जलाया गया था, है ना। तो इस तरीके का मतलब कि हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर में ही इस तरीके की वार्तालाप होता है, हम सब साइलेंट होकर के सुनते हैं, हाँ बिल्कुल परफेक्ट,
बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हमको ही नहीं पता कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसा भी वीडियो आया कि राधा रानी को गलत तरीके से बताया गया, बहुत सारे वीडियो कुछ था, पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला इस तरीके से। अब विचार कीजिए कैसी कैसी सोच है, थिंकिंग है लोगों की, कहाँ तक सोच है। और वही सब चीज़ को हम देखने के लिए एकदम मज़े से जाते हैं ना। अभी बहुत जोर जोर में चल रहा वो कौन सा सीरियल, राधा कृष्ण, है ना। उसको देख करके जो प्रेम नहीं करता था वो भी प्रेम करना चालू कर दिया। ऐसे समझते प्रेम ही उच्चतर भाग है। हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य, कृष्ण प्राप्ति में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जीवन के अंदर में एक प्रेम होना चाहिए। और बताइए कितना सारा चीज उसके अंदर में उल्टा पुल्टा इधर उधर बताया जाता है, और हम वही सब चीज को देखते हैं। फिर क्लास में बोलेंगे कोई क्वेश्चन है तो वही सीरियल से पूछेंगे फिर क्वेश्चन कि हम मुझे इस तरीके से कैसे। पर मैं भी देखा था, मैं पकड़ लेता हूँ, राधा कृष्ण सीरियल देख करके आए और उसमें से क्वेश्चन कर रहे हैं। राधा रानी ऐसी तत्व है जिसको आपको मैं इनडायरेक्टली बोलो, कृष्ण को हम नहीं समझ पाते हैं कि नहीं, कृष्ण को नहीं समझ पाते। उन्होंने जो इतना रास लीला किया, जो भी उसको लोग गलत गलत तरीके से बताते, उसको नहीं समझ पाते, तो राधा रानी को तो कहाँ समझेंगे, है ना। जिसको कृष्ण नहीं समझ पाते, है ना, भगवान कृष्ण, वेद है ना 4 वेद, उसके अंदर में साम वेद के अंदर में बहुत जगह पे बताया जाता है कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा रानी को समझने में असमर्थ हूँ। तो हम तो, है ना, 100 बार मनुष्य जन्म मिल जाएगा तो भी राधा का रौ भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। और यहाँ पर लोग मूवी बनाने चले गए। वैसे टेंशन की बात नहीं है, और नरक लोग में इन लोग अपना टिकट कंफर्म कर रहे हैं। ये लोग यही है, ये लोग वही सोचते हैं कि यार इस्कॉन वाले नए नए लोगों को, यूथ को प्रीचिंग करके भक्त बना रहे हैं, तो सब वो लोग वृंदावन धाम बैकुंठ धाम जाएगा तो फिर नरक में कौन जाएगा। तो कुछ लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं ताकि यमराज भी खुश रहे, है ना, वो दुखी ना हो। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से करते रहते हैं। लेकिन राधा रानी जो है वो सत्य है। आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें वो अलग बात है ना। उसको समझना, कृष्ण अगर कहते हैं कि उसको समझना इम्पॉसिबल है तो हमारी बात तो बहुत दूर की है कि नहीं। हम और भी नहीं समझ सकते कि राधा रानी कौन है कौन नहीं। लेकिन शास्त्र के अंदर में बहुत सारी जगह पर बताया गया है। मैं आपको बताऊं, अभी बीच में किसी ने क्वेश्चन किया था कि श्रीमती राधा रानी जो बोलते हो आप लोग है, तो उसका वर्णन कहाँ पर किया गया बताइए। कोई भी शास्त्र के अंदर में राधा रानी का वर्णन नहीं है, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो प्रभु जी वीडियो भी चालू किए हैं, तो जिसने कहा था कि कौन सा शास्त्र में वर्णन नहीं है, तो उनको मैं आयुष गुरु के साथ डिस्कशन करके हमने शास्त्र की खोज किए हैं जहाँ पर श्रीमती राधा रानी का वर्णन है। तो पहला वर्णन तो है आदि पुराण के अंदर में, अध्याय 12 श्लोक संख्या 9 के अंदर में। इसमें बताया गया है कि भादो महीने में रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी में आधी रात के पीछे ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे शरण में श्रीमती राधा रानी जी का जन्म हुआ था, है ना। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर में लिखा गया उत्तर भाग में कृष्ण जन्म खंड में अध्याय 6 श्लोक संख्या 225 से लेकर के 228 तक। फिर पद्म पुराण के अंदर में बताया गया है भाग 3 ब्रह्म खंड अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। फिर बताया गया है पद्म पुराण के अंदर में भाग 3 ब्रह्मखंड अध्याय 7। उसके बाद और देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर बताया गया उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 13 श्लोक संख्या 91 से लेकर के 100 तक, है ना। उसके बाद बताया गया वापस से गर्ग संहिता के अंदर में गोलोक खंड अध्याय 15 श्लोक संख्या 51 से 59 से लेकर 61। फिर बताया गया वापस से ब्रह्म वैवर्त पुराण में उत्तर भाग अध्याय 13 श्लोक संख्या 112 से 113। उसके बाद बताया गया वापस से ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर में उत्तर भाग अध्याय 124 श्लोक संख्या 12-13। और उसके बाद ऋग्वेद के अंदर में, है ना, साधना खंड मंत्र 2 ब्रह्मा जी सनक कुमार को उपदेश दे रहे हैं। और
चैतन्य चरितामृत के अंदर में, आदि लीला में बताया गया है, फिर वृद्ध नारदीय पुराण के अंदर भी पूर्व भाग अध्याय 88 श्लोक संख्या 7 से 15, और भी है ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय 6 श्लोक संख्या 241 से 243। आप सब बोलेंगे प्रभु जी क्या बोल गए, लेकिन ये सब शास्त्र के अंदर में श्रीमती राधा रानी जी के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति कहता है ना किसी भी ग्रंथ में नहीं है, वो क्या है कि पढ़ना तो है नहीं ग्रंथ, और एक पन्ना अगर पढ़ेंगे तो नींद से एकदम बेहोश हो जाएंगे, तो फालतू की बात ही करने वाले हैं कि नहीं है ना, ये सब चीज़ नहीं है, तो उनके लिए था। बाकी हम सब तो मानने वाले, आप सभी ने कहा कि हाँ है राधा रानी, लेकिन उन लोग के लिए मैंने बताया जो कह रहे हैं कि राधा रानी किसी की शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है। तो आप लोग थोड़ा खोल करके पढ़ लेंगे तो राधा रानी के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो राधा रानी का अस्तित्व है। तो श्रीमती राधा रानी इतने उच्चतर लेवल पे है कि भगवान श्री कृष्ण भी समझने में असमर्थ है। वो क्या कहते हैं कि मैं श्रीमती राधा रानी के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और हम सब क्या सुनते हैं, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, पूरे संसार के जो माता पिता वो एकमात्र कृष्ण है ना, एकमात्र कृष्ण है ना, और उसके अलावा कोई नहीं, बाकी जो है सबके सब उनके दास है ना। कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी है, एकमात्र कृष्ण भगवान है और सब उनके दास है। पूरे ब्रह्मांड के ना, पूरा द्वारिकाधीश हम जिसको बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी नक्षत्र है, काल है, जितने भी, उन सब के राजा एकमात्र कृष्ण है और सब उनके दास है। और वही कृष्ण जो है एकमात्र दास है श्रीमती राधा रानी, है ना। वो अपने आप को दास के रूप में मानते हैं श्रीमती राधा रानी, लेकिन राधा रानी यही मानते कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है ना। जहाँ पर भक्तों का प्रेम जो होता है ना, वो यही सोचते हैं वो श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ है। जैसे कि भगवान राम, वो क्या कह रहे थे, हमारे इष्ट देव जो है शिव जी है, और शिव जी कहते हैं भगवान राम है। तो किसी ने ऐसे बोल दिए कि देखो भगवान राम कह रहे हैं कि शिव जी हमारे इष्ट देव। अरे भगवान ने इस तरीके से बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है। अब तो जब कृष्ण, देखिए जब कृष्ण लीला हम सुनते हैं तो उसके अंदर में वसुदेव जी ने जब कहा था देवकी माता को कि हमारा चंपल लेकर के आओ, तो भगवान कृष्ण चंपल माथे के ऊपर लेकर के आए थे। तो इसका मतलब वो उनका दास बन गए? नहीं है। भगवान कभी कभी अपने भक्तों के लिए, है ना, दुर्योधन जैसे व्यक्ति का मालिश भी करने के लिए आते हैं, यानी नौकर बन गए? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम पर्सनालिटी एकमात्र कृष्ण है, और पहले भी था, अभी भी और बाद में भी रहेंगे, एकमात्र कृष्ण ही है। तो वो कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, है ना, कि श्रीमती राधा रानी के अलावा और कोई श्रेष्ठ ही नहीं। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ऐसा है भी, है ना। राधा रानी का जो स्थान है वो स्थान पर कोई पहुंच नहीं सकता है। जो प्रेम राधा रानी के अंदर कृष्ण के प्रति है, वो जितने सारे गोपी के साथ रासलीला किए, उस गोपी के अंदर में भी इतना प्रेम नहीं है, नारद मुनि के अंदर इतना प्रेम नहीं है, उद्धव जी के अंदर इतना प्रेम नहीं है, बलराम जी के अंदर जितना प्रेम नहीं है, उतना प्रेम श्रीमती राधा रानी के अंदर। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि बलराम जी कृष्ण को छोड़कर कहीं चले जाए, लेकिन राधा रानी कभी भी नहीं जा सकती। वो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, हमेशा देख रेख करते कि कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम तो ना, कभी दुख तो ना, कभी तक होता तो नहीं है, लेकिन स्नेह करते तो ये सब उसके मन के अंदर में रहता है, वो भाव वो प्रेम रहते हैं कि कहीं कृष्ण को कुछ हो ना, इसलिए हमेशा राधा रानी उनके साथ रहते हैं। अभी देखिए कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लिया, अब उसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, तो किसी के साथ तो स्त्री हो नहीं सकती है, तो राधा रानी कैसे आएंगे? तो किस प्रकार राधा रानी आए उनके पास? गदाधर पंडित के रूप में। वो गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी है, वो उनके साथ आए, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़े, एकदम साथ में रहते, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। वो राधा रानी है ना। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम, स्नेह, और राधा रानी का प्रेम इतना हाई लेवल है। वैसे तो बहुत सारे जगह में बताया गया, हमको उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, हम केपेबल है नहीं बोलने के लिए, लेकिन अगर एक जगह ऐसे बताया कि जब राधा अष्टमी आता है तो आप राधा रानी के बोलने के लिए आपको छूट दिया जाता,
तब आप बोल सकते हैं, बाकी टाइम नहीं बोल सकते क्योंकि लेवल ही नहीं है। बहुत सारे लोग राधे राधे है ना, जय जय श्री राधे ऐसे आप बोलते रहते हैं, लेकिन वो भी हमारा लेवल नहीं है। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में गए थे तो सभी उनको बोलते थे राधे राधे, पर प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? हरे कृष्णा। क्योंकि हमारा राधा रानी का नाम ही नहीं ले सकते। लोग राधा का अर्थ इतना बड़ा है ना, आपको समझ ही नहीं सकते है ना। और वृंदावन में हम पहुंच जाते हैं, यहाँ राधे राधे, यहाँ राधे राधे, यहाँ राधे राधे, पूरा राधे 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 राधे। हमने देखे है कोई छोटे छोटे बच्चे रहते वो येलो कलर का तिलक लगा करके लगाते हैं, सब अच्छा है, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है। जो ब्रजवासी है वो कर रहे वो ठीक है, ब्रजवासी के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है, तो श्याम कुंड पर कोई नहीं जाते, सब राधा कुंड पे ही जाते। हाँ, जब श्याम कुंड पर जब वृंदावन यात्रा निकालते जाने सिर्फ मच्छर ही घूमते रहते, वहाँ इस्कॉन के भक्त ही जाते हैं। क्योंकि ब्रजवासी को ऐसा है कि राधा रानी कृष्ण से इतने प्रेम करते थे और कृष्ण उसको छोड़ करके कहाँ चले गए थे? द्वारिका। इसके लिए अभी भी कृष्ण से विद्रोह करते रहते हैं, है ना। कृष्ण को नहीं मानते वहां ज्यादा, श्रीमती राधा रानी को मानते। तो ब्रजवासी अगर राधा रानी का नाम लेते, राधा रानी की पूजा करते, राधा रानी का साधना करता, वो चलता है। लेकिन हम सूरतवासी हैं, हमारा प्रेम वो लेवल का है ही नहीं, हम वो समझ ही नहीं सकते हैं, है ना। आप कृष्ण को वहां पर खड़े होकर के यहाँ पर देख सकते हो, राधा रानी को 2 मिनट से ज्यादा देख ही नहीं सकते। हमारा मन एकदम अशुद्ध है, एकदम अशुद्ध, एकदम इतना मैला है, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो कृष्ण है जो हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कोई एक्सेप्ट भी ना करे, है ना। माता पिता अपने एक्सेप्ट न करें, घरे जीवन भाई को बाहर निकल करती, पर फिर भी कृष्ण हमको एक्सेप्ट करते हो। तो हमारे अंदर वो प्रेम भाव है ही नहीं, या हमारा मन है ही नहीं इतना कैपेबल कि राधा रानी का नाम ले सके। बहुत हाई लेवल है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, कभी कभी मैंने कहा अभी जस्ट कि आप कृष्ण की मूर्ति को एक बार अच्छे से देख सकते हो ना, लेकिन राधा रानी को आप नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। तो उसका हाई लेवल है, उसका नाम में इतना है ना, राधा, कोई कहते राधा का तो होता है धारा, है ना, जो बहते रहती है, धारा जो बह रही है श्री राधा नाम की, ऐसा कुछ भजन है ना। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण से ऊपर भी सुप्रीम पर्सनालिटी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है ना, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाए थे कि नहीं? आप सब सहमत है? तो आपको क्या लगता है, कृष्ण ने उठाए थे? कृष्ण ने उठाए थे, है ना? कृष्ण ने लोग बोलिए कृष्ण ने उठाए थे। अच्छा, कृष्ण ने उठाए थे, लेकिन कल मुझे नई बात जानने को मिली कि कृष्ण ने गोवर्धन नहीं उठाए थे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नहीं उठाए थे। बात यह है कि भगवान कृष्ण का जो पहला विस्तार जो होता है वो दाएं हाथ से निकलता है बलराम जी, और लेफ्ट हैंड से निकलती है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण कौन से हाथ से उठाए थे गोवर्धन? तो लेफ्ट साइड से कौन थे? तो पर्वत कौन उठाए? अरे राधा रानी ने, है ना। कृष्ण ने नहीं उठाए थे। एक वस्तु देखिए, कृष्ण जो है वो शक्तिमान है और राधा रानी है शक्ति। अगर शक्तिमान के अंदर शक्ति न हो तो शक्तिमान क्या काम था? है कि नहीं? अब वो जो अभी मूवी के नहीं एक सीरियल था, वो शक्तिमान उड़ता था, अब वो शक्तिमान है लेकिन उड़ने की शक्ति ही नहीं है, तो फिर क्या काम था? कृष्ण शक्तिमान है, सब चीजें ना, उसको कहा भी जाता है, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी के रूप में शक्ति जो है वो अगर उसके अंदर हो जाए, अगर ना हो तो वो कोई काम का नहीं है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो शक्तिमान के बिना शक्ति भी अधूरी है और शक्ति के बिना शक्तिमान भी अधूरी है। अगर शक्तिमान भी नहीं होगा तो शक्ति कहाँ काम आएगी? ऐसा तो नहीं किसी के अंदर भी शक्ति प्रवेश कर जाए हमारे अंदर और हम भी उठा लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो शक्तिमान है तो शक्ति, और शक्ति है तो शक्तिमान है।
उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी है तो कृष्ण है, और कृष्ण है तो श्रीमती राधा रानी है, कि कुछ भी नहीं है ना, वो है तो वो है। इस तरीके से कभी भी दोनों, कोई बोलता है ना ऐसा श्रीमती राधा रानी अलग है कृष्ण अलग है, ऐसा है नहीं, दोनों एक ही। क्योंकि मैंने क्या कहा कि कृष्ण के लेफ्ट हैंड से श्रीमती राधा रानी निकले, तो वो इनडायरेक्टली तो उसके अंदर में ही थे ना, तभी निकले ना। अब ऐसा तो नहीं कृष्ण बैठे और वहाँ से राधा रानी चल के आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है। तो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे गोलोक वृंदावन धाम का, ना कि ये धाम, यहाँ जो वृंदावन धाम है वो नहीं, बल्कि आध्यात्मिक। हमारे एक महाराज जी इस्कॉन के अंदर में भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज है ना, जिसको बहुत कम लोग समझते हैं, जानते हैं, आप सब भी नहीं जानते होंगे, उड़ीसा के अंदर में। तो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी एकमात्र ऐसे डिवोटी हुई है जिनको श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दिए सपने के अंदर में। और एकमात्र दर्शन ही नहीं दिए, उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ जितना गोलोक के अंदर में लीला हुआ था वो सब उनको बताए सपने के अंदर में। और वही महाराज जी ने सभी को दर्शाए पुस्तक के अंदर में। तो बहुत सारा विवाद भी चलता है कि श्रीमती राधा रानी के ऊपर हम बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो आपने क्योंकि तो महाराज जी ने ऐसे कहा कि मुझे श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दिए तो मैंने लिखा है, और आगे जाकर के श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दिए तो और भी मैं लिखूं, है ना। तो उन्होंने बताया है गोलोक की बात, है ना, जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर, ना कि वो गोलोक के ऊपर भी एक धाम अभी बताया तो अक्षरधाम, खाली गोलोक वृंदावन धाम के ऊपर कोई अक्षरधाम नहीं है। अक्षर हम यहीं पे लिखते हैं अक्षर, बाकी वहाँ है नहीं। एकमात्र श्रीमती राधा रानी जहाँ वास करते गोलोक वृंदावन धाम में वही है, उसके ऊपर कोई धाम नहीं। बाकी जितने भी धाम है वो सब जो है उसके नीचे है, ऊपर नहीं है। तो कहते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम में एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है अकेले ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे हम बैठे हुए हैं, एकदम कोई मुरझाए हुए हैं, कोई इधर तो उधर। ठीक है, तो कब खत्म करेंगे, 6 बजे नया टॉपिक चालू कर लो फिर से। तो ऐसे कृष्ण बैठे हुए थे अकेले, है ना वहाँ पर। तो अचानक से अच्छा पवन चलने लगा, नदी के अंदर में जो नदी की धारा थी वो बहने लगी, पुष्प सुगंधित हो रहे थे। तो कृष्ण को ऐसा लगा कि कुछ रासलीला करना चाहिए, है ना, कुछ रासलीला करना चाहिए। तो कृष्ण ऐसे है कि अगर जो भी मन के अंदर में अगर उसने विचार किया वो चीज तुरंत हो जाता है, जो भी मन के अंदर में विचार करे वो तुरंत हो जाता है। अब हमारे जैसा कंडीशन नहीं है, अगर हम सोचेंगे कि हाँ हमारे चित्त के अंदर भी हमको पिज्जा खाना है तो ये नहीं उपस्थित हो जाएगा। अगर वो खाना है तो जाकर के पैसा लाना पड़ेगा, और पैसे लाने के लिए महीना काम करना पड़ेगा, तब जाकर के मेडोर ग्रेस में जाकर के खा के आएंगे, या पिज्जा हट में जाकर के खा के आएंगे। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम के अंदर में ऐसा है कि जिस चीज़ की अगर हम मन के अंदर में विचार करते हैं वो चीज तुरंत प्रकट हो जाता है। तो गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हमको कुछ रासलीला करना है। तो जैसे उन्होंने विचार किया वैसे उनके लेफ्ट हैंड से एक स्त्री निकली और दौड़ करके गई फूल लेने के लिए, फूल लेने के लिए गई और फूल लेकर के आए और कृष्ण को अर्पित किए। वो कौन थे? श्रीमती राधा रानी, है ना। अब आप सोचोगे कि भगवान ने कहा था कि रासलीला करना, पर राधा रानी डायरेक्ट निकली और दौड़ करके डायरेक्ट गई फूल लेने के लिए, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? तो बताया जाता है कि इसी के ऊपर से श्रीमती राधा रानी का नाम राधा पड़ा है ना, क्योंकि राधा रानी वही कार्य करती है जो कृष्ण को पसंद है। जो कृष्ण को नहीं पसंद हो वो कार्य नहीं करते, जो कृष्ण को पसंद है वही कार्य, वही। अब वो कार्य कितना भी हार्ड हो, पर राधा रानी जो कृष्ण चाहते हैं वही ही करेंगी। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि राधा रानी जो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोलोक वृंदावन धाम में कितने आइटम बनाते हैं, रोज 56 भोग, रोज 56 भोग। अब ये नहीं एक जैसा, हमेशा अलग अलग, कितने समय से आज तक हमेशा अलग अलग आइटम, कुछ से रिपीट ही नहीं होता है। यानी आज रोटी सब्जी बनाया तो कल भी रोटी बनेगा, नहीं तो सब्जी कैसे खाएंगे, नहीं, हमेशा रिपीट, हमेशा। और वो भी 56 प्रकार का आइटम रोज, कभी रिपीट नहीं हुआ। हमारा कैसा है, आज संडे है, आज आलू फ्लावर की सब्जी, कल आलू बैंगन की सब्जी, कल आलू परवल की सब्जी, आलू कैबेज की सब्जी, आलू का पराठा ना,
आलू बटाका ने आलू का भुजिया ने आलू का पूरा जीवन ही आलू बना देते, आलू 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 सब ऐसे ही है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? अगर हम विचार भी करना चाहे तो एक महीने भी अलग आइटम नहीं बना पाएंगे, अलग अलग आलू का तो मिश्रण होगा ही प्रभु जी, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना? वो तो चाहिए। लेकिन जब राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए बनाते हैं तो रोज 56 भोग बनाते हैं, और वो भी हमेशा अलग अलग। कितने समय बीत गए, कितने करोड़ों अरबों, मतलब की गिनती नहीं है, तब से बताते शास्त्र में, आज तक नए नए आइटम बनाते राधा रानी, इतना प्रेम करते कृष्ण से। तो अगर राधा रानी कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए हर चीज कर सकती है, तो कृष्ण की क्या इच्छा हुई थी गोलोक में कि मुझे क्या करना है? रास करना है। तो राधा रानी का जो राधा नाम पड़ा, तो कहते हैं पहला जो रा नाम का अक्षर हुआ वो इसी से पड़ा, क्योंकि कृष्ण की इच्छा हुई थी रास करने की, रास लीला, जिसके कारण राधा रानी का एक नाम पड़ा, पहला अक्षर रा। फिर होता है धा, है ना? धा का अर्थ होता है धावक, धावक यानी कि दौड़ना, दौड़ना। जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई, भगवान कृष्ण के लिए सुगंधित फूल लेने के लिए दौड़ी और लाकर के दे, तो दौड़ना यानी कि उसका वो अर्थ हुआ धा। तो ये दोनों शब्द को रासलीला प्लस दौड़ना, भगवान कृष्ण के लिए फूल लाने के लिए, वो दोनों के शब्द को संयोग करके उसका नाम पड़ा राधा, है ना? आज टीवी सीरियल में या बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन ये शास्त्र के अंदर में इस तरीके से बताया गया, तो उनका नाम पड़ा राधा। अब मैंने कहा कि राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, कभी भी वो चाहते नहीं थे कि वो कभी भी कृष्ण को छोड़ करके जाए, हमेशा उनके साथ में रहते थे, हमेशा कोई भी लीला के अंदर में। आप देखिए वो बोलते ना, राधा रानी का जो श्लोका है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी पर्णमामी हरि प्रिय। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन, तप्त क्या है? मतलब कि कांचन यानी कि सोना, सोना। सोना को हम जितना पिघलाते हैं ना, उतना ज़्यादा उसका लाइट आता है, आपको पता है, उतना चमकता है। तो कहते हैं कि एक सोने को 100 बार चमकाया जाए, 100 बार चमकाया जाए, उसके बाद जो उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसका लाइट जो होता है ना, चमक, वैसी चमक श्रीमती राधा रानी की, है ना? इतना सुनहरा। इसलिए तो कृष्ण इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि राधा रानी आ जाए तो सब कुछ वापस भूल जाते हैं, है ना? इतना अट्रैक्ट है राधा रानी। और 25 गुण राधा रानी के अंदर में बताए जाते हैं, उसके अंदर एक ये भी गुण है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, इतना मतलब कि सुंदर राधा रानी का पूरा शरीर है। राधे वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन है वहाँ की हमारी जो है श्रीमती राधा रानी जो है रानी है, ना कि कृष्ण है ना? कृष्ण की वजह से तो बोलते हैं कि द्वारिका के राजा है, और राधा रानी बरसाना, वृंदावन, गोकुल जितना भी है, उन सब के जो है श्रीमती राधा रानी है। तो इनडायरेक्टली हम देखा जाए तो बहुत सारे कथा के अंदर भी हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जन्म में, है ना, किस तरीके से होता है, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। लेकिन बात यह है कि गोलोक वृंदावन धाम के अंदर में अब कृष्ण कैसे भगवान राम के जैसे, देखिए एकमात्र पत्नी थी उनकी, क्या नाम था? सीता माता। तो भगवान राम सीता माता के अलावा और किसी को भी न देखते थे, न एक्सेप्ट करते थे, एकमात्र मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते ना हम। और उसके अलावा देखा जाए तो उसके में आ जाए कृष्ण के ऊपर में, तो कृष्ण कैसे है? कृष्ण के अंदर में श्रीमती राधा रानी है, पर उसके अंदर में क्या है कि बहुत सारी गोपियां भी है। तो कृष्ण क्या है, श्रीमती राधा रानी को नहीं देखते, अनेक गोपियां को भी देखना पड़ता है। अब वो भगवान राम के जैसे तो गुण नहीं है कि मर्यादा में रहेंगे। अगर यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और वहाँ पर सुंदर गोपी है, तो कृष्ण राधा रानी के साथ बात करते करते ऐसे ही देखते हैं सुंदर गोपी, है ना? तो इस तरीके से कृष्ण का नेचर है। तो गोलोक वृंदावन धाम के अंदर में 2 गोपियां प्रमुख थी, एक तो बताया श्रीमती राधा रानी, और एक गोपी जिसका नाम था बिरजा, बिरजा करके एक सुंदर गोपी थी, है ना? राधा रानी से कृष्ण जितना प्रेम करते थे उतना उस गोपी से करते थे, और उतना ही प्रेम कृष्ण हम सब से भी करते थे, है ना? उतना ही प्रेम हम सबसे भी करते। इसलिए आप देखिए ज्यादातर गोपी के साथ कृष्ण रहते थे तो राधा रानी को जलन होता था कि उनके साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों करते थे, हमारे साथ क्यों नहीं करते। वैसे राधा रानी के साथ जितना टाइम स्पेंड करते उतना किसी के साथ नहीं, पर राधा रानी का कैसा, आप देखिए भगवान कृष्ण हमारे साथ आ जाए,
24 घंटे हमारे साथ रहते, 1 घंटे भी हमसे दूर हो जाए तो हमको तो चलेगा? नहीं चलेगा। अरे कृष्ण हमारे पास आए तो 24 घंटे रहना चाहिए। तो सेम कंडीशन राधा रानी की, हमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, हमेशा हमारे साथ ही रहना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि जब कृष्ण और राधा रानी और जितने भी सखी थी सभी ने मिलकर के रासलीला किए, उसके बाद सबके सब थक गए तो सबके सब सो गई। तो राधा रानी भी सो गई। तो कृष्ण ने देखे कि सभी सखियाँ भी सो गई है, अष्ट सखी भी सो गई, राधा रानी भी सो गई, अब मुझे विरजा के पास जाना चाहिए। क्योंकि कृष्ण सो गए थे, अरे राधा रानी सो गए थे, अब उनको क्या पता चलेगा। तो वो चले गए विरजा के पास, विरजा नाम की जो गोपी थी उनके पास गए और वहाँ पे रासलीला चालू की। अब भगवान क्या है कि भक्तों के साथ जब लीला करना चालू करता है उनको पता ही नहीं चलता समय कब चला गया। जैसे कि मैंने अपनी लीला मैंने बताई थी पहले कि एक बार श्रीमती राधा रानी ने बुलाई थी भगवान कृष्ण को 7 बजे कि आप आइए हम साथ में झूला झूलेंगे। तो कृष्ण 3 बजे ही रेडी होकर के निकल गए थे घर से। तो बीच में दूसरी गोपी मिली तो उसने कहा कहाँ तैयार होकर के जा रहे एकदम मस्त। बोला अरे वो राधा रानी ने मुझे 8 बजे बुलाया, 7 बजे बुलाया। तो 7-8 बजे बुलाया ना, अभी तो 3 बज रहे, आप इतना जल्दी जा रहे, काम कीजिए, हमने भी झूला तैयार किया है तो यहाँ पे झूल लीजिए। तो कृष्ण तो भक्त वत्सल बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे 7 बजे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। अरे आप 7 बजे 3 बज रहे हैं भगवान, थोड़ा आइए। तो वहाँ पर झूला झूलने गए, भक्त के साथ इतना लीन हो गए है ना, 3, 4, 5, 6, 7 रात के 10 बज गए और उनको पता ही नहीं वहाँ राधा रानी 7 बजे टाइम दे करके रखी। अब फिर का आगे का तो कंडीशन बहुत भयंकर हुआ था, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुआ, श्रीमती राधा रानी जो है सो गई थी और कृष्ण गए विरजा के साथ रासलीला करने। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना सो सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, इतना सो करके जब श्रीमती राधा रानी उठी तो मैंने कहा एनी टाइम कृष्ण का स्मरण होना है, तो उठते ही देखना है। तो किसको देखना है? कृष्ण को। तो देखी तो कृष्ण दिख ही नहीं रहे कोई जगह, तो अपने सभी सखी को लगाए अलग अलग जगह पर। ये यहाँ की बात नहीं है, गोलोक वृंदावन धाम की बात है। तो सभी सखी को लगाए तो सबने ढूंढना चालू किया, देख रहे कृष्ण है ही नहीं। तो राधा रानी को ये तो पता था कि वो ना वो किसी दूसरी स्त्री के साथ घूम रहे हो, है ना, किसी स्त्री के साथ घूम रहे हो। उन्होंने कहा रथ को बुलाओ। अब राधा रानी को मैं बताऊं, राधा रानी के कम से कम कितने आप दासी हो सकते हैं, कितना बता सकते बताइए, कितना दासी हो सकती है? 1 करोड़। और संख्या बताइए कितना हो सकती है राधा रानी के दासी? शुरुआत का समय था, वो तो यहाँ पर आकर के इतनी बड़ी संख्या में, वो शुरुआत का समय था, कितने हो सकते हैं अंदाजा? 10 करोड़। ये तो शुरुआत की है। प्रभु 63 करोड़ उनके दासी थे, राधा रानी के 63 करोड़, जहाँ कृष्ण की एक भी नहीं थी शुरुआत में, क्योंकि वो तो अकेले ही थे ना। और राधा रानी जब पर इतने सारे दासी, 63 करोड़ दासी, और राधा रानी जब बोला रथ मंगा ना, एक रथ के ऊपर 63 करोड़ बैठे, एक रथ के ऊपर 63 करोड़ दासी सभी बैठे। और राधा, मैं तो जब पढ़ रहा था इस बुक के अंदर में, मैं सोच रहा था वो रथ कितना बड़ा होगा, 63 करोड़, मतलब हाई लेवल का रथ होगा। और उसके अंदर में 70 से 80 लाख कमरे थे उसके अंदर में, है ना। और 40 से 50 लाख वो बोलते हैं ना स्विमिंग पूल, वो सुंदर उद्यान, गार्डन, और लाखों की संख्या में घंटी लगे हुए थे, मतलब सोच ही नहीं सकते। अब राधा रानी को कृष्ण को ढूंढना है, किसी एक सखी को भेज देते, 63 करोड़ को रथ पे बैठा कर हम। अब कोई सामने वाला व्यक्ति देखेंगे 63 करोड़ वाला रथ आ रहा है, बेचारा वो सोचेगा कि मुझे ढूंढने आ रहा हो, तो क्या सोचेगा कि लगता है आज अंतिम दिन है मेरा। 63 करोड़ सबको बैठाए रथ के ऊपर में राधा रानी, अब बोले चलो चालू करो रथ को, और रथ को चालू करके निकले राम कृष्ण को ढूंढने के लिए। अब कृष्ण भी इंटेलिजेंट है, वो भी कम नहीं है, भले राधा रानी ओवर इंटेलिजेंट है पर कृष्ण भी इंटेलिजेंट है। कृष्ण ने सोचा कि मुझे पता है राधा रानी कैसे भी ढूंढ ही लेंगे। उसने क्या किया, बीच में जाकर के रासलीला करे थे विरजा के साथ, जो विरजा नामक गोपी थी, और आजू बाजू सभी गोप सखा को रखे थे, ताकि कृष्ण आए तो उसको लिखे नहीं, ये तो गोप सखा का भीड़ है।
ना कि कृष्ण है। इंटेलिजेंट दोनों हाई लेवल का माइंड है ना, 100%, 100%। तो राधा रानी जब आ रहे थे तो उसने देखा कि यहाँ पर सब गोप सखाओं का भीड़ क्यों है। तो किसी ने कहा कि राधा रानी को कि अरे गोप सखाओं का भीड़ है, अब तो कृष्ण को ढूंढना है, गाड़ी को लेफ्ट लेके। बोला नहीं नहीं रुको, गोप सखा का भीड़ है क्यों। अब कैसा कि हम गाड़ी से जाते रहते हैं, बीच में सड़क पे कुछ हो जाते हैं, है ना, तो गाड़ी को रोक करके स्टैंड लगाएंगे और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देखते हैं, है ना, कि लास्ट में क्या हुआ। फिर अंदर देखेंगे, ऐसे नहीं दिखेगा तो साइड हटा करके हाँ अच्छा उसको लग गया है, बाइक टूटा, फिर देख करके चले जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, फिर देख करके चले जाएंगे। फिर 4-5 जगह पे, नहीं तो कोई इंटेलिजेंट होगा वीडियो फोटो बनाएगा, यहाँ पर ये हुआ वो हुआ, ठीक है कोई बात नहीं हुआ ना, आपने कुछ किया नहीं, प्रोजेक्ट फोटो मार के हाँ ठीक है, आप अच्छे इंसान है ना। तो राधा रानी सोची कि इतना भीड़ क्यों है, तो उन सबको बोला कि तुम यहीं रुको, रथ को यहीं रोको, हमको देखना चाहिए कितना भीड़ क्यों है। अब गोप सखा ने सुना था, जैसे श्रीमती राधा रानी के एक सखी ने कहा लेफ्ट ले लो, तो गोप सखा ने कहा अच्छा हुआ लेफ्ट जा रहे हैं, हम बच गए। लेकिन जब राधा रानी ने कहा कि रुको हमको देखना है कि यहाँ हो क्या रहा है, तो सभी एकदम इधर उधर होने लगे कि अब तो कृष्ण गया, क्योंकि ये रुक गए हैं। अब उनकी संख्या होगी मान गोप सखा की 10,000 और ये 63 करोड़, है ना। अब बेचारे की क्या हालत होगी, मतलब है ना, दही छोला भटूरा सब बन जाएंगे, कोई कर नहीं पाएंगे। तो राधा रानी उतरी और भीड़ के अंदर जाने लगी कि मुझे अंदर जाकर के देखना है क्या हो रहा है। बोला कुछ नहीं हो रहा, हम ग्वाल सखा है, सबके सब मित्र खेल रहे, मुझे अंदर जाना है। अरे हम खेल रहे, आपको बोले ना हम खेल रहे हैं, कुछ नहीं है। तो कोई मानी नहीं, तो राधा रानी ने ताली बजाई, सभी सखी आ गई। अब 63 करोड़ में 10,000 मतलब कहाँ कोई पैर के नीचे दबे, कोई चिल्ला रहे ऊपर उठाओ, किसी का पैर इधर हो गया, किसी का हाथ फेंक रहे इधर उठा करके उधर फेंक, चल कोई नहीं सब। और जैसे ही कृष्ण देखिए क्या हो रहा है इतना भयंकर, अभी तो शांति से रासलीला चल रहा था, ये बीच में कुछ, तो उनको लगा हो ना वो राधा रानी आई है ना। उन्होंने क्या किया, तुरंत विरजा को कहा कि तुम चले जाओ, और विरजा को तुरंत बोले, तुरंत विरजा गायब। और कृष्ण जो वहाँ पर खड़े होकर के बांसुरी बजाने लगे एकदम बढ़िया से, और राधा रानी एकदम गुस्से में पूरा सखी एकदम टावर तोड़ करके निकली थी। जैसे ही निकले स्टॉप हो गए, कृष्ण बांसुरी बजा रहे, देख करके सब चौंक गए। अब सब देख रहे बांसुरी बजा रहे हैं, राधा रानी भी देख रही है कि अगर बांसुरी भी बजा रहे तो इतने सारा भीड़ क्यों उठता। अब उसको तो समझ तो पाई नहीं कि क्या लीला है क्या नहीं, पर राधा रानी सोच जरूरी है, देख रही है इसे, कुछ तो बात है ना, कुछ तो काला है, पूरी दाल ही काली थी वैसे तो, पर राधा रानी को नहीं पता। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है इस बार तो बच गए, है ना। पर राधा रानी को यह पता था कि रिपीट वो जरूर करेगा, जब तक मैं नहीं तब तक तो उसने ठीक है, मैं गई तो वापस रिपीट करेगा। तो उसने क्या किए, वो 63 करोड़ वाले रथ है ना, सभी उसके पे आरूढ़ हो गए। और जो बेचारे गोप सखा थे, किसी के पैर टूटे थे, किसी के हाथ टूटे थे, किसी के आँख के ऊपर भी पैर मार दिए थे, किसी के नाक को दबा दिए थे, कोई ऐसे हो गए थे, सब बेचारे जैसे तैसे वापस खड़े हुए, लड़खड़ा के वो भी 2-3 बार गिर कर जा रहे थे, फिर खड़े हो रहे थे। देखे कि वो लोग जा रहे हैं, तो कृष्ण को कहा कि हम भी जा रहे हैं, अब हमको आपका साथ नहीं देना। वो 63 करोड़ है, 63 करोड़ 10,000 कर देंगे, लेकिन आपके साथ नहीं रहना है। तो बोला कि देखो पूरे ब्रह्मांड का नायक मैं हूँ, मेरे पास रहोगे तो सुख। बोला हमको पता है कितना सुखी रहा, हमको दिख गया भगवान हम। तो अब क्या है कि कृष्ण बोले, अब गोप सखा है, फ्रेंड है, फ्रेंड के लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कोई पर इस बार मार नहीं खाना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, तुम रहो यहाँ पर जुटा। तो सब गोप सखा फिर से वीर जुटाए, है ना, फिर से। और राधा रानी चली गई, लेकिन राधा रानी ने एक कार्य किए, उन्होंने 10-15 गोपी को अलग अलग जगह पर छुपा दिए और उनको कहा तुम यहीं रहो, है ना, तुम यहाँ से हिलना मत, वो क्या करते क्या नहीं देखना। और राधा रानी चली गई। हम कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे थे, तो अपने पोजीशन से हटे, देखे कि सब माहौल शांत हो गया है, अभी कुछ है नहीं, पोजीशन से हटे। और फिर उसको कहा, अपने जितने भी ग्वाल सखा थे इशारा करके कोई इधर उधर लगा पूरा रास्ता खाली है, सब चले गए।
फिर से गिरजा को आह्वान किए, उनको बुलाए, है ना, गोपी को बुलाए। और ये चीज को देख लिए राधा रानी के जितने वो असिस्टेंट थे 9-10, उसने देखी, बोला यार ये तो कितना भोला बन रहा था, हम जब अंदर घुसे तो बांसुरी बजा रहा था, और देख कर वो भी देख रहे थे उसको, कृष्ण इशारा कर रहे थे सबको, देखो इधर उधर कोई है नहीं ना कोई। और इस तरीके से जब देखा कि कोई नहीं, तो वापस से बोला, वापस से रासलीला स्टार्ट। अब तो राधा रानी के असिस्टेंट एकदम क्रोध में दौड़ते हुए गए राधा रानी के पास, दौड़ते हुए राधा रानी के पास गए, और राधा रानी के पास जाकर के कहा कि आपने उसको छोड़ दिया, वो कितना बड़ा छलिया आपको पता नहीं, तो क्या हुआ, बताओ बताओ क्या हुआ। अरे वो आप जब गए थे तभी वो एक दूसरे गोपी के साथ था, तो तुमको कैसे पता। अरे क्या नहीं पता आपको, चाहे 10 मिनट में वो दूसरे को वापस से बुला दिया। अच्छा, और राधा रानी तो बोलते उसके अंदर एक रोल लिख रहा है, लाल पीला हो गई तो गुस्से में, कोई इस तरीके से कर रहा है। सब के सब वापस से 63 करोड़ को बैठाए रथ के ऊपर। अब उसकी खैर नहीं, प्रभु उस बार तो गए तो साइड के, इस बार सब अस्त्र शस्त्र लेकर के गए थे सब, है ना, जितने ग्वाल सखा थे उसकी खैर नहीं, जा करके डायरेक्ट चालू। और इस बार तो पता भी चला राधा रानी क्या किए, पहले साइलेंट हो गए। अब क्या है कि वापस से 63 करोड़ लाए, ग्वाल सखा देखे, कोई भी कुछ बोला तो पहला तुम्हारा नंबर। किसी ग्वाल सखा ने कुछ भी नहीं कहा, राधा रानी डायरेक्ट अंदर घुसी और देखी गिरजा के साथ भगवान कृष्ण रास कर रहे थे। जैसे ही राधा रानी देखे गिरजा गायब, कृष्ण अब तो उसका नंबर आ ही गया था, अब कुछ भी कर ले पॉसिबल तो नहीं, बचना तो मुश्किल नहीं, खैर नहीं, समझ गए थे। राधा रानी ने इशारा किया, अपने पहले वो जितने भी सखी आए थे 63 करोड़, सब ने 10,000 के ग्वाल सखा को उनकी बजा करके रख दिए, अस्त्र लेकर के ही आए थे सब, कोई डंडा कोई हॉकी वॉकी लेके आए होंगे, सबकी पुंगी बजाई। और यहाँ पर कृष्ण के साथ जोरदार झगड़ा चालू हो गया। अब कृष्ण तो पता था कि हम फंसे हुए हैं, हमारे मिस्टेक वो सुन रहे। अब क्या हुआ कि उसके अंदर एक ग्वाल सखा थे जिसका नाम था श्रीदाम, है ना, क्या नाम था, श्रीदाम। वो कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र थे। वैसे देखा जाए तो प्रिय मित्र मधुमंगल भी है ना, मधुमंगल जो था बहुत ही प्रिय था कृष्ण का, और वो बहुत बार चाहता था कि कृष्ण को सब इतना प्रेम करते हैं, मेरे से भी प्रेम करे। तो एक बार क्या किया मधुमंगल ने कि कृष्ण के जैसा पीताम्बर धोती धारण किया, मोरपंख धारण किया और बांसुरी धारण किया। उसी समय कंस ने भेजे थे पुतना को, है ना, पुतना को भेजे कि जिसने पीले वस्त्र का धोती पहना होगा, मोरपंख धारण किया होगा, बांसुरी धारण किया, उसको वहीं पे मार दो। अब वो बेचारा पहली बार कॉपी पेस्ट किया था कृष्ण का, पुतना आई मधुमंगल को ही पकड़े, मधुमंगल मैं नहीं कृष्ण हूँ। उसने पुतना देखा, उसने तो यही बताया था, नहीं पूरा हटाया, देखो मेरा शरीर कैसा है। उसने बोला होगा ना श्याम कलर का, मैं कहाँ श्याम हूँ। तब जाके बेचारा बोला आज के बाद कृष्ण नहीं बनेगा, आज का। तो मधुमंगल जो है कृष्ण के बहुत ही प्रिय थे, बहुत प्रिय मधुमंगल। और पर देखा जाए तो श्रीदाम जो है मधुमंगल से भी ज्यादा प्रिय थे। पर जो श्रीदाम जो सखा थे वो कैसा, एकदम साइलेंट रहते थे। जैसे दो प्रकार के व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति किसी के साथ भी मिल लेंगे, जुल लेंगे, प्रेम से बात करेंगे, कोई रहेंगे, अब उसके साथ बात करो तो बात करेगा। कभी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे सुबह दिन पूरा ऐसा जाता है, कुछ बोलते ही नहीं है ना। मतलब कृष्ण भक्ति साधना में और तो एकदम प्रेम होना ही चाहिए अंदर, एकदम हंसी मजाक एकदम कृष्ण भक्ति ऐसे करके रहेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी भैया, जो भी कृष्ण में रस था वो भी निकल गया आपका, हरे कृष्णा बोल, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मस्त होना चाहिए, एकदम बिंदास। अब क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, हम जिसके भक्त वो सच्चित आनंद में रहते हैं, और हम जैसे कि पूरे संसार का दुख हमारे ऊपर ही आ गया हो, अरे एकदम हंसी से एकदम इंजॉयमेंट करना चाहिए। हम कृष्ण के भक्त है कि नहीं, तो वो सच्चित आनंद में तो हमको भी तो वैसे रहना चाहिए ना। नहीं तो ब्रह्मा शिव देखेंगे यार भगवान कृष्ण सच्चित आनंद, ये देखो दुख दुखिया लो दुख बन के बैठे हैं, तो हमको भी ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा कृष्ण आनंद में रहते हैं ना। आप कोई भी जगह देख लीजिए,
कोई असुर को मार रहा है, कुछ भी करे, उतना भी आएगा तो एकदम खुशी से दूध ग्रहण कर रहे थे, पैर हिलाते हुए मस्ती मजाक करते हुए। सब सोच रहे थे इसको कुछ हो ना जाए, और जब गए थे देखने के लिए तो उनके शरीर के ऊपर खेल रहे थे कृष्ण, है कि नहीं? मस्ती मस्ती में हमेशा। और अब उसके भक्त एकदम ऐसे बन करके रखते हैं कि 2-3 भक्त अगर खुशी वाले वहां पर आएंगे वो भी दुखी होके जाएंगे। तो हमेशा सुख रहना चाहिए। कृष्ण के भक्त है ना, वो कहते हैं माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास। हाँ, एकदम खुशी रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए। तो मधुमंगल बिंदास रहते थे, लेकिन जो बिंदास का कभी कभी फल भी वैसा मिलता मधुमंगल। पर श्री राम जो थे वो एकदम साइलेंट रहते थे। तो श्री राम ने क्या किया कि जब कृष्ण को इस तरीके से बोले थे, क्योंकि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की जो बीच वार्तालाप होती है उसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि राधा रानी जब गुस्से में होते इतना कुछ बोलते ना, इतना कुछ कि किसी को सहन नहीं होता है। तो जो श्री राम था उसको सहन नहीं हुआ, वो बहुत कुछ बोल रहे थे कृष्ण को। तो श्री राम आकर के कहने लगे कि तुम्हारा क्या हक है कृष्ण को बोलने का, तुम इसको इतना कुछ क्यों बोल रहे हो, तुमको पता है तुमको कौन प्रकट किया है, तुम किसके दासी हो? तो राधा रानी का मैं, तुम मुझे बताओगे कि मैं किसकी दासी हूँ, कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है? प्रभु इतना दोनों में भयंकर भगवान। कृष्ण पीछे खड़े होकर के मुस्कुरा, अच्छा हुआ मेरा पाला छुटा। अब वो दोनों के बीच में हो रहे थे और ये खड़े होकर के देख रहे थे मजे से। अब प्रभु झगड़ा हुआ दोनों के बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1-2 घंटा तक कंटिन्यू चलता रहा। कृष्णा जाकर के अपने कक्ष में विश्राम कर दिया, आप दोनों लगे रहो, हम चले बाहर। और दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग, और फाइटिंग करते करते इतना हाई लेवल पहुंच गए, डायरेक्ट श्री राम ने राधा रानी को कहा कि आप जो है यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं है, आपको मनुष्य का जैसा आपका नेचर, आपको मनुष्य बनना चाहिए। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप जाकर के मनुष्य योनि में प्राप्त हो जाए, आप मनुष्य योनि को ग्रहण करो। तो इस बात को जब राधा रानी सुनी तो उसको भी गुस्सा आ गया एकदम जोर में, तुम जो है ना, तुम भी सखा बनने के लायक ना, तुम राक्षस के जैसे हो, जाओ तुम राक्षस बनो। तो उन्होंने बता भक्त श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप। फिर राधा रानी को श्राप दिया कि 100 वर्ष तक मिल नहीं पाओगे, तुम्हारा उसके साथ शादी होगा, इतना ये होगा। और इसको भी कहा कि तुम भी शंखाचूड़ नामक राक्षस बनोगे, शिवजी त्रिशूल लेकर के तुमको मारेंगे। और श्राप पे श्राप दे करके दोनों शांत हो गए और एक एक करके कृष्ण के पास गए। पहले गए श्री राम, अब कृष्ण को तो सब पता ही था क्या हुआ है। तो पहले श्री राम गए मुंह लटकाते हुए, अब से मैं आपके साथ नहीं रह सकता, ना मैं आपके साथ नहीं रह सकूंगा। तो क्या हुआ, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो, तुम कैसे मेरे साथ नहीं रह सकूंगा? अरे मतलब नहीं रह सकूंगा, तो थोड़ा रीजन बताओ क्या हुआ। थोड़ा बातचीत हुआ तो मुझे बताया गया कि मैं असुर हूँ, तो नीचे असुर बनने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो, जैसे भी भगवान की इच्छा। तो कृष्ण को तो पता था कि क्या है। तो फिर श्री राम ने कहा मैंने भी छोड़ा नहीं, अच्छा मैंने भी श्राप दे दिया क्या? मैंने बोला आप भी कृष्ण के लायक नहीं हो, नीचे जाओ मनुष्य बनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब श्री राम चले गए तो फिर राधा रानी आई। अभी राधा रानी आई, राधा रानी आकर के कहते हैं कि अब से हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन था, क्या हुआ, आप तो चले गए थे, आपके कारण झगड़ा लड़ाई हुआ, हम दोनों ने गुस्से गुस्से में एक दूसरे को है ना काजू कतरी दे दिए, अब दोनों को नीचे जाना पड़ेगा। उसने मुझे इस तरीके से बोला, बताइए तो क्या कर सकते हैं। अब आप नहीं करना चाहिए था झगड़ा, आप दोनों को रीजन वही था, मैं उनके कारण ही झगड़ा लड़ाई हुआ। वो उनको बोलता है क्या करे, आपको नहीं करना चाहिए था। विचार कीजिए कैसा लगता है ये कि नहीं, कि जिसके साथ झगड़ा होने वाला था, जो मेन था, वो साइड में और दूसरे बचाने वाले एक दूसरे के साथ चालू हुआ। बोला भाई तुम उसके लिए तो तुम क्यों लड़ रहे हो, उसको छोड़ करके एक दूसरे को ढिसक ढुसक करना चालू हुआ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान की इच्छा। वो चाहते थे इस तरीके से हो तो हुआ है, अब तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। राधा रानी सोच करके आई थी कि कृष्ण बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको भले श्राप मिला है तो हम तो परम पिता है, श्राप को वापस लेते, लेकिन बोला नहीं जाना ही पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा कि देखो मैं जाऊंगी तो आपको भी आना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा भाई तुम दोनों का झगड़ा हुआ,
तो उसमें मैं क्यों आऊँगा? तो राधा रानी का पता है ना आपको कि मैं आपके बिना कहीं नहीं जा सकती। कृष्ण तो सोचे अच्छा हुआ जाता तो बिरजा के साथ रहते, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन राधा रानी कहा कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, आपके साथ आऊंगा, आप जाइए, है ना, फिर मैं भी आऊंगा। तो वहाँ पर जो श्राप हुआ था और जो भी बातचीत हुई थी, उसके कारण ऐसा हुआ था कि राधा रानी जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो वृंदावन के अंदर में जितने भी मतलब कि लीला स्थल है ना, मथुरा है, गोकुल है, यमुना नदी है, गोवर्धन है, वो सब को लेकर के यहाँ पर आते हैं, तब राधा रानी आते। तो यहाँ पर जो वृंदावन के अंदर में हम जो भी चीज़ देखते हैं ना, वो साक्षात रूप से गोलोक से ही आया हुआ है। इस 14 ब्रह्मांड है, 14 है ना, ऊपर है, नीचे है ना, सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है, प्रेत का लोक है, इतने लोग हैं। और नीचे अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, इस तरीके से 7 ऊपर 7 नीचे, 14 लोक है। 14 लोक के अंदर ना ब्रह्मा जी के लोक में, ना शिव जी के लोक में, न जितने भी असुर रहते हैं, कहीं पर भी यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत नहीं है। एकमात्र इस पृथ्वी लोक पर यमुना नदी भी है, गोलोक धाम भी है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भी। कितनी सौभाग्य की बात है कि ये सब चीजों गोलोक से प्रकट हुए, वो एकमात्र हम जहां पर रहते हैं वहां पर आए। बाकी हम जहां पर चित्र देखे ना, तो हमसे ऊपर का लोग जो है प्रेत लोग हैं, वो हमसे सीनियर है ना, हम जूनियर है। तो सभी चीजों को जब आते हैं तो लेकर के आते हैं। तो जब राधा रानी इस संसार में आने वाले थे तो सभी चीजों को यहाँ पर भेजे। और मैं श्राप की बात करूं तो वहां पर श्राप मिला गया था, है ना, वो श्रीदाम के जरिए। वो जो राधा कृष्ण के अंदर में जो सीरियल बताता है ना इस तरीके से, वो बिल्कुल गलत है। श्रीदाम जो भगवान का ग्वाल सखा था, उसने ही राधा रानी को श्राप दिया कि 100 साल तक आपको कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस से धाम में आ जाओगे। और वहां पर भी ये भी श्राप दिया गया था कि आपको जो है श्रीमती राधा रानी को, कि आपका जो मैरिज है वो कृष्ण के साथ नहीं होगा, नहीं तो किसके साथ होगा? अय्यान। हाँ, राधा रानी का मैरिज किसके साथ होगा? हाँ, अय्यन, है ना, राधा कृष्ण वाले है ना, सीरियल वाले अय्यन। कहीं भी मुझे बताइए शास्त्र के में अय्यन का नाम कहाँ कोट किया गया है? अय्यान, अय्यान बोलते ना, कहाँ कोट किया गया है कहीं पर? श्रीदामा ने जब गोलोक धाम में जो ऊपर जो है वैकुंठ के ऊपर, वहां पर जब श्रीमती राधा रानी को श्राप दिए थे, तब उन्होंने कहा था आपका जो है मैरिज होगा अभिमन्यु के साथ। आप बोलोगे प्रभु जी अभिमन्यु तो उत्तरा के साथ मैरिज हुआ था, श्रीमती राधा रानी के साथ कैसे पॉसिबल है कि नहीं? क्वेश्चन तो बहुत सारे उठते हैं, इस संसार के लोग में सब अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन जो अभिमन्यु है वो कृष्ण का एक विस्तार है। जिस प्रकार 4 विस्तार है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, वैसे ही कृष्ण का एक विस्तार है जिसका नाम है अभिमन्यु। तो जो गोलोक धाम में जब झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में, और जब श्री राम ने राधा रानी को जो श्राप दिए थे, वो जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु वो कृष्ण का ही एक विस्तार था, कृष्ण ही कई स्वरूप। क्योंकि राधा रानी कृष्ण को छोड़ करके कभी जाते नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर आकर के बहुत तरीके की वस्तु बनाते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि कृष्ण का कभी राधा रानी के साथ मैरिज हुआ नहीं, लेकिन शास्त्र को पढ़ने जाए तो ब्रह्मा जी ने उनका मैरिज कराया था। कहा ना कहाँ पर? भांडीर वन के अंदर में, है ना, राधा रानी और कृष्ण का मैरिज। जो हम कभी कहते हैं ना कि ये राधा रानी का दूसरे के साथ मैरिज हुआ, इस तरीके से आपको बताओ प्रभु, भगवान का स्वांश है, भगवान का विस्तार अभिमन्यु, जिसके साथ राधा रानी का मैरिज हुआ, लेकिन कभी भी अभिमन्यु ने राधा रानी को आंख उठा करके देखा नहीं, बाकी और चीज की बात तो दूर की है। जिस प्रकार मीराबाई का मैरिज हुआ था किसके साथ? है ना, राणा प्रताप थे ना, राणा ही बोलते ना, है ना, उनके साथ। तो उनको ये पता था कि इनका जो है बचपन में ही कृष्ण के साथ विवाह कर लिए, तो कभी भी मीराबाई के समीप वो नहीं गई। और यहाँ तो जो अभिमन्यु है वो भगवान का स्वांश है, भगवान का विस्तार है, विस्तार होते हुए भी कभी भी राधा रानी को उन्होंने देखे नहीं।
और आजीवन राधा रानी कृष्ण का स्मरण करते थे और कृष्ण उनके साथ रहते ही थे। मैंने कहा ना, कृष्ण और राधा रानी अभिन्न नहीं हुए, दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है, क्योंकि एक शक्ति और एक शक्तिमान। तो मैंने जस्ट कहा, शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है और शक्तिमान के बिना शक्ति अधूरी है, यानी कि दोनों का होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हम रोटी खाएंगे तो सब्जी नहीं खाएंगे, या सब्जी खाएंगे तो रोटी नहीं, दोनों होना ही जरूरी है। रोटी होगा तो सब्जी का, अरे रोटी होगा तो सब्जी का भी होना जरूरी है, सब्जी है तो रोटी का भी होना। अब कोई कोई ऐसा होता है, कितने भूखे होते हैं कि सूखी रोटी चबा डालते हैं, सब्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों का होना जरूरी है। तो राधा रानी जो शक्ति है तो शक्तिमान कृष्ण है, और वो कभी भी उससे अलग नहीं होता है, तो इनडायरेक्टली उनके अंदर में श्री कृष्ण जो है वास करते ही थे, है ना, हमेशा। तो इस तरीके से जब श्राप मिला वहां से, तो राधा रानी जो है वापस से आपको यहाँ पर तो उनको आना ही पड़ेगा। तो हम सबको पता है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी प्रकट होती है, उससे पहले जितने भी लीला स्थल है वो सब यहाँ पर आए। क्या क्या आए? यमुना नदी, गोवर्धन, मथुरा, गोकुल, सब के सब पहले ही भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर स्थापना कर दिया। उसके बाद जो है भगवान राधा रानी यहाँ पर प्रकट हुई। तो भगवान और राधा रानी के जन्म स्थान के बारे में और जन्म के बारे में भी अलग अलग तरीके से बताया जाता है। एक लीला ऐसी भी बताई जाती है, आपने हिमालय पर्वत का नाम सुना होगा। हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत, जानते हैं ना विंध्याचल पर्वत? ये है कहीं पर, मैं भी नहीं जानता कहाँ पर है। एमपी या यूपी में? हाँ, यूपी में है ना। अच्छा, वहाँ विंध्याचल पर्वत। तो क्या हुआ कि एक दिन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि हिमालय जो पर्वत है ना, उनकी एक पुत्री थी। क्या नाम था हिमालय की पुत्री? पार्वती, है ना, पार्वती हिमालय की पुत्री है। लेकिन विंध्याचल की कोई पुत्री नहीं थी, विंध्याचल की कोई पुत्री नहीं थी। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। तो हिमालय जो थी उसने कहा कि मेरी तो एक पुत्री भी है, तुम्हारा तो कोई संतान भी नहीं है, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी को तपस्या करके ब्रह्मा जी को कहा कि मेरी एक ऐसी संतान होनी चाहिए कि जो हिमालय की पुत्री पार्वती है उनके ऊपर इतना इकरारी, उनसे भी पावरफुल हो। तो ब्रह्मा जी सोचे पार्वती से ज्यादा तो पावरफुल कौन हो सकता है। लेकिन जो गोलोक के अंदर में जो लीला हुआ था, वो विरजा नदी और 63 करोड़ गोपी रथ के ऊपर जा करके, है ना, अस्त्र शस्त्र लड़ाई झगड़ा सब, वो सब ब्रह्मा जी को पता था। और ये भी पता था कि श्री दामा और श्रीमती राधा रानी ने फाइटिंग करके दोनों को श्राप दे दिए। तो उसने सोचा कि श्रीमती राधा रानी को अगर इसकी पुत्री के रूप में लाओ, वो तो पार्वती से तो पावरफुल है श्रीमती राधा रानी, है ना। क्योंकि जिस प्रकार जितने भी देवी देवता है वो सब विस्तार है कृष्ण का, तो जितनी भी देवी है वो सब विस्तार है श्रीमती राधा रानी का। तो उसने सोचा कि श्रीमती राधा रानी को अगर इनके घर से प्रकट करो तो उससे पावरफुल हो सकता है। तो ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न किए और श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। बोलो आपको क्या चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि विंध्याचल के गर्भ से आप प्रकट हो। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ समय के बाद जो श्रीमती राधा रानी विंध्याचल पर्वत जो है उनके गर्भ से प्रकट हुई। उनके गर्भ से प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद अब आपको एक लीला के पास ले जाऊं, जहां पर वार्तालाप हुआ था भगवान कृष्ण और पूतना का। ये आपने बहुत कम सुना होगा। पूतना को श्री कृष्ण को मारने का उपदेश दिया था कृष्ण ने, लेकिन वहां पर वो जो कंस थे ना, कंस, उनको पता चल गया था। जब दुर्गा देवी नहीं आई थी, प्रकट हुई थी, शायद बलराम जी को जब चेत किए थे तभी पुत्री के रूप में दुर्गा देवी आए थे वहां से, है ना। तो दुर्गा देवी जब प्रकट हुए थे तो दुर्गा देवी को जब कंस मारने के लिए गए तो दुर्गा देवी ने कहा कि तू कृष्ण को मारने के लिए प्रकट हुआ है, लेकिन कृष्ण तो शक्तिमान है, उसकी शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी वो पहले ही प्रकट हुई, तो उसको क्या मारेगा, पहले उसको पकड़, है ना। राधा रानी अगर कृष्ण के बारे में अगर तू बोल देना तो छोड़ेगी नहीं, मारना तो दूर की बात है। तो जब पूतना के बाद कृष्ण अरे कंस गए थे पूतना के पास, तो पूतना को कहा
कि आप विंध्याचल पर्वत के पास जाओ, उनकी एक पुत्री हुई जिसकी नाम श्रीमती राधा रानी है, पहले उसका विध्वंस करो, फिर कृष्ण का, है ना। वो हमने आज तक सुने नहीं है, लेकिन हमारे भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी ने इसको कोट किया है। तो वो गए पूतना जो है सबसे पहले मारने के लिए किसको गए? राधा रानी को। फिर उसके बाद में मधुमंगल, है ना। तो राधा रानी के पास जब गए तो राधा रानी का वो दिन नाम संस्कार चला था, शायद 10 दिन के बाद नाम संस्कार का क्रिया होता है, क्या नाम रखना चाहिए उस तरीके से। हमारा तो क्या है कि जैसे ही जन्म लेते हैं तो डंगलू मंगलू ढंगलू चालू कर देते हैं, उसको रोना तो रोडू है ना, कुछ भी डेनिस फेनिस, क्या नाम, जिसका नाम का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, नाम का अर्थ भी नहीं होता, है ना। कोई डेनिस फेनिस नाम रख के उसका बताइए डेनिस का नाम का अर्थ क्या है, तो क्या है, कुछ अर्थ ही नहीं है। तो जन्म के समय पे कुछ ना कुछ रख देते हैं, जैसा उसको देखते हैं कि काला दिख रहा है तो इसका नाम कालिया रख देते हैं ना। तो जो मतलब वो बच्चे की कंडीशन देखते हैं उस तरीके से, लेकिन पहले के समय पे नाम संस्कार होता था। तो श्रीमती राधा रानी का नाम रखना था, 10 दिवस हो गए थे। तो जब नाम क्रिया का जब पूरा यज्ञ चल रहा था, उतने में पूतना आई। अब पूतना तो इतनी बड़ी राक्षस से, कितने बड़े थे आप सबने देखे थे, है ना। जब जमीन पर गिरे तो पूरा भूकंप आ गया था, जब, है ना, जब कृष्ण को मारने के लिए। तो पूतना जो है श्रीमती राधा रानी को पकड़ी और डायरेक्ट उठा करके ले गई। वो क्या सोचे, ऊपर जाकर के डायरेक्ट उसको मैं नीचे फेंक दूंगी, लेकिन उसको पता नहीं था उनके हाथ में कौन थी, है ना। एक बार कृष्ण ठीक था, कृष्ण को वहां तक ले गई, है ना, जहां तक ले जाना था, लेकिन राधा रानी, है ना, कृष्ण की शक्ति है, जिस शक्ति के जरिए कृष्ण ने पूतना का वध किया, वो शक्ति है, और वो शक्ति को मारने चले थे, है ना। पूतना जब राधा रानी को आश्रम में ले गए, तो जो श्रीमती राधा रानी है, स्टोरी अच्छा थोड़ा क्लास चलने देते हैं, आप सब सुनना चाहते हैं ना? हाँ तो ठीक है। तो जो शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी, तो राधा रानी ने क्या किया, अपना वजन बढ़ा दिया। अब जब वजन बढ़ा तो पूतना को लगा ये अभी जन्म लिया, 10 दिन में इसका वजन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हट्टे कट्टे तो बहुत थे। श्रीमती राधा रानी छोटी बच्ची, तो क्यों ऐसा हो रहा है, इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा है। पूतना के हाथ से छूट करके नीचे राधा रानी गिर गई, और जिस स्थान पर गिरी तो कहते वो डायरेक्ट कमल के पुष्प में आकर के गिरी, कमल के पुष्प के अंदर में। तो क्या कहते हैं, एक तरीके से कहा जाता है कि वृषभानु जी जो है वहां पर स्नान करने के लिए गए थे, तो देखे कि कमल के पुष्प के अंदर में एक सुंदर बच्ची थी, तो उस बच्ची को उसने धारण किया। और किसी ने जो विंध्याचल थे ना, उनको उनकी बात को पता था, पौर्णमासी करके एक है मास, उनको पता था। उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा था कि आप जब स्नान करने के लिए जाओगे तो नदी के अंदर में एक कमल का फूल आएगा, जिसके ऊपर में एक सुंदर बच्ची होगी खिलती हुई, वो आपकी ही बच्ची है, जिसका नाम होगा श्रीमती राधा रानी। तो विश्वामित्र जी को पता था, विश्वामित्र जी स्नान करे थे, तो कमल का फूल डायरेक्ट विश्वामित्र जी के पास ही आया, और उसने उसको गोद में उठाए, और गोद में उठा करके श्रीमती राधा रानी को लेकर के घर पे गए। तो एक जन्म स्थान के बारे में इस तरीके से बताया जाता है। दूसरा ये बताया जाता है कि वृषभानु जी और उनकी पत्नी, क्या नाम था, कीर्तिदा, उनका मैरिज हो चुका था, बहुत समय बीत चुका था, लेकिन कोई संतान नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक देवी की उपासना की, जिसका नाम था, गोपी किसकी उपासना करती थी, कात्यायनी देवी। अब बोलेंगे प्रभु जी, हम सबको डायरेक्ट अगर भक्ति साधना करना हो तो कृष्ण के पास जाना चाहिए या वृषभानु जी देवी के पास, फिर एक ऐसे पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि देवी देवताओं के पास भी जाना चाहिए, और उसके पास जाकर के हमको यही मानना चाहिए कि कृष्ण के प्रति प्रेम भाव साधना कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो वो कात्यायनी देवी की उपासना किए, कात्यायनी देवी बहुत खुश हो गई, खुश होकर के प्रसन्न होकर उनके पास आए और उनको बोला कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वृषभानु जी और कौन थे उनकी पत्नी कीर्तिदा, वो दोनों गए, उन्होंने कहा कि हमारा मैरिज का इतना समय हो गया है, एक भी संतान नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी एक संतान हो। तो उन्होंने कहा तथास्तु, आप एक काम कीजिए, इस दिन इस समय पर आप नदी में जाइएगा, यमुना नदी का वर्णन शायद किया गया था, वहाँ जाइएगा, वहाँ पर आपको एक गोल्ड का बॉक्स मिलेगा, है ना, सोने का बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स को उत्पन्न कीजिएगा, वहीं पर आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। तो जिस समय बताएगा उस समय पर जो है विश्वामित्र जी गए थे, और वहाँ पर गए तो देखे कि गोल्ड का बॉक्स है,
एकदम चमचम लगाता हुआ, और जब उसको ओपन किए तो उस सोने के बॉक्स से जितना तेज नहीं निकला था, उससे ज्यादा तेज तो श्रीमती राधा रानी के फेस से निकल रहा। तो वृषभानु जी को पता चला कि ये जो है हमारी पुत्री है श्रीमती राधा रानी। तो वैसे इनडायरेक्टली कोई कोई कहते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण से बड़ी है, लेकिन कृष्ण से वो छोटी ही है ना। श्रीमती राधा रानी छोटी है, शास्त्र के अनुसार से कृष्ण पहले आए थे, इस तरीके से बताया जाता है कुछ। और जब कृष्ण प्रकट हुए थे बलराम, तो उनका नामकरण करने आए थे कौन? गर्गाचार्य है ना, गर्ग मुनि। गर्ग मुनि, तब वृषभानु जी को पुत्री की प्राप्ति हो चुकी थी, तब पुत्री की प्राप्ति हो चुकी थी। और राधा रानी कुछ वैसे तो छोटे ही थे, पर कुछ समय बीत चुका था। तो गर्ग मुनि यहाँ पर कृष्णा और बलराम का नाम रखे। आपको पता है कृष्ण का नाम कितना मस्त रखे थे कि जिसके अंदर इतना चमक है, पूरे ब्रह्मांड के नायक है, द्वारिकाधीश है, पूरे संसार के राजा, देवी देवता इतने सारे सभी उसके चरणों के अंदर में है। उसका नाम तो जो सभी को आकर्षित करते हैं, सर्वाकर्षण है, उसका नाम कृष्ण होना चाहिए। तो मैं तो इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया बोले थे, है ना। तो वहां पर कृष्ण बलराम का नाम रख करके कहते हैं गर्ग मुनि वहां से गए थे वृषभानु जी के घर पे, क्योंकि गर्ग मुनि को यह पता चल गया था कि कृष्ण आए हैं, तो उसकी संगनी जो श्रीमती राधा रानी है वो भी आ चुकी है। तो नाम तो पहले से ही वृषभानु जी को पता था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था, क्या नाम था, कात्यायनी देवी ने, कि आपकी पुत्री का नाम होगा राधा। तो नाम तो पहले से था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि गर्ग मुनि फिर वहां क्यों गए, गर्ग मुनि वहां क्यों गए? तो कहते हैं गर्ग मुनि जब वहां पर गए तो वृषभानु जी को टेंशन ये था कि इसका विवाह किसके साथ होगा। अब आप सोचोगे छोटी सी बच्ची प्रकट हुई और डायरेक्ट विवाह की बात, तो क्यों ऐसा? क्योंकि राधा रानी ने अपनी आंख नहीं खोली थी, राधा रानी ने अपनी आंख नहीं खोली थी। तो उसको टेंशन ये था कि अगर राधा रानी ने आंख नहीं खोली तो इसका मैरिज कहाँ होगा, इसकी शादी कैसे होगी। और यहाँ से गर्ग मुनि ढूंढते ढूंढते आए थे कि कृष्ण की संगनी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन है कहाँ, है ना। निकले थे मथुरा, गोकुल, वृंदावन जाकर के डायरेक्ट बरसाना जाकर के डायरेक्ट पहुंचे रावण के अंदर में। रावण में जाकर के उन्होंने किसी से पूछा तो कहा वृषभानु जी के घर पर एक सुंदर पुत्री प्रकट हुई। तब गर्ग मुनि को सेटिस्फाई हुआ कि कृष्ण की जो संगनी है ना, वो वहीं पर है, कृष्ण का जो राजा है या रानी है, कृष्ण से बड़े, वहां प्रकट हुए। तो गर्ग मुनि वगैरह गर्ग मुनि वहां पर गए और वृषभानु जी के पास जाकर के पूछे आप इतने टेंशन में क्यों है। गर्ग मुनि को पता ही था रीजन क्या है, आप इतने टेंशन में क्यों है। तो वृषभानु जी है और कृतिका जो है, उन्होंने कहा पहले हमारी संतान नहीं थी, हमने इतनी तपस्या किया, श्रीमती राधा रानी को प्राप्त किए, और प्राप्त करने के बाद ये देखिए इनका आंख जो है फूला नहीं इस तरीके से है, तो इनका मैरिज किसके साथ होगा। बोला आप टेंशन मत लीजिए, पूरे ब्रह्मांड के नायक जो है कृष्ण वो प्रकट हो चुके हैं, और जो आपके पास जो पुत्री है वो भी पूरे ब्रह्मांड के नायक के, पूरे ब्रह्मांड, यहाँ तक कृष्ण की भी रानी है ना। कृष्ण भी उनको अपने आप को उसके सामने दास के रूप में मानते हैं, हाँ, उसकी ये अर्धांगिनी बनेगी, पूरे ब्रह्मांड के नायक जो है राजा, उसकी ये पत्नी बनेगी। जो क्या नाम था वृषभानु जी, वो तो एकदम प्रसन्न हो गए कि क्या बात है, हम तो सोचते थे हमारी पुत्री का, क्योंकि जब उनका आंख नहीं था तो उन्होंने बहुत सारे वेद को बुलाए थे, बड़े बड़े चिकित्सक को। अब उनको क्या पता था कि कृष्णा को प्रॉमिस करके आई थी राधा रानी कि यहाँ पर मैंने आज तक आपको ही देखा है, तो नीचे जाकर के मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखना चाहती हूँ, मैं एकमात्र पहले आपको ही देखना चाहती हूँ। ये बात तो उनको नहीं पता था कि राधा रानी जो है जब तक कृष्ण जाएंगे आंख नहीं खोलेंगे, और गर्ग मुनि उसको सब पता था। इसलिए कहा कि ब्रह्मांड का नायक जो कृष्ण है उसका मैरिज आपके पुत्री के साथ होगा। अब वहां कृष्ण को यह पता चल चुका था कि राधा रानी अपनी आंख नहीं खोली है और मुझे जाना पड़ेगा रावण। अब वो छोटा बच्चा जाएगा तो जाएगा कैसे, जा तो सकता है एक ही साल में, अब लेकिन वो 2 महीने का 3 महीने का यार क्या होते 2 साल का, वो घुटने के बल चल करके कैसे जाएगा। घुटने के बल से तो कोई नहीं, मथुरा से या वृंदावन से चले जाएंगे रावण, कैसे जाए, बहुत मुश्किल है। पर बात यह है वृषभानु जी और जो नंद बाबा यशोदा थे वो मित्र थे, है ना, वो मित्र थे। तो इसमें भी 2 स्टोरी बताते हैं कृष्ण और राधा का मिलन का।
है ना। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी बता रहे थे, पहला बताते हैं कि जब कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो वो लोग बहुत प्रसन्न थे और उनको पता चला कि विश्वानु जी के यहाँ भी एक सुंदर कन्या प्रकट हुई है। हम प्रकट इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी जन्म नहीं लेते, जन्म हम लोग लेते हैं, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, बाकी जो प्रकट होता है उसकी मृत्यु नहीं निश्चित होती है ना। वो आपस से आए हैं और वापस से ला करके अपने धाम में चले जाएंगे, उसका आविर्भाव और तिरोभाव तिथि होती है। वैसे हम तो कह रहे हैं कि 11 तारीख को श्रीमती राधा रानी दोपहर को 12 बजे आएंगे दर्शन देने के लिए पूरे संसार के, परंतु उनका जन्म नहीं होता है, उनका प्रकट होता है, प्रकट होता है, आविर्भाव होता है इस तरीके से। तो गर्ग मुनि को पता चला और विश्वानु जी को भी पता चला कि उनके यहाँ पर कृष्ण जन्म लिए, नंद बाबा को पता चला कि राधा रानी जन्म लिए। तो नंद बाबा ने सोचे कि एक काम करते हैं, हम ही कृष्ण को लेकर के चलते विश्वानु जी से मिलने के लिए, क्योंकि उनको भी टेंशन था कि उनकी जो पुत्री हुई है उनकी आँख खुल नहीं रही है ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है। हमारा तो मस्त आ गया लड़का, उनको नहीं पता था आगे जाकर के कितना चंचल बनने वाले हैं कृष्ण। आप सबको स्टोरी पता है, आँख इधर और इधर, है ना। उनको बोला हमारा तो एकदम अच्छा लड़का बना है, पूरे ब्रह्मांड का नायक भगवान श्री कृष्ण। तो वो उनको लेकर के रथ से गए, कहाँ गए, रावल में। रावल में गए और वहां पर जब देखे विश्वानु जी, नंद बाबा यशोदा बहुत खुश हो, क्योंकि बहुत समय के बाद मिले थे, क्योंकि जब कंस का अत्याचार हो रहा था तो वहां से वो चले गए। आप सबको पता है वसुदेव टोकरी में लेकर के चले गए थे नंद बाबा यशोदा के पास, तो बहुत समय से बिछड़ गए थे और बहुत दिनों के बाद, जैसे नहीं हम स्कूल में पढ़ते थे साथ में, और जब शादी हो जाती है तब जाकर के दोनों मित्र मिलते, ओ हो हमारे स्कूल के दोस्त लंगोटिया यार है, मिलते एकदम मजे से। तो वैसे ही विश्वानु जी और नंद बाबा मिले, कृतिदा और यशोदा मैया मिले, आलिंगन के एक दूसरे को और बहुत खुश हुए। और कृष्ण तो सोच रहे थे कि बातचीत बंद करो राधा रानी का, वह जो कार्य से आया पहले वो मिलना चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद कृष्ण ने रोना चालू कर दिया। अब कृष्ण रो रहे थे जोर जोर से, तो क्या होता है बच्चा कभी कभी जोर जोर से रोता है ना, तो माता जी को गुस्सा आता है तो नीचे फेंक देते, मतलब फेंक देते रख देते कि भाई तू नीचे रह, जो करना है तेरे को, है ना। तो इस तरीके से कर रहे हैं, कृष्ण को छोड़ दी। और कृष्ण जो है बोले अब मैं फ्रीडम हूँ, है ना। घुटने के बल चलते 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 जिस पालकी के अंदर में राधा रानी थी वहां पहुंच गई, और यहाँ पहुंच नहीं गए डायरेक्ट, क्या किया पालकी में चढ़ करके राधा रानी की जगह पर थोड़ी जगह बची तो वहां पर सो गए। वहां पर जाकर के फिर कृष्ण अपने सॉफ्ट हार्ट से राधा रानी के आंख को टच किया, और जैसे ही आंख को टच किए श्रीमती राधा रानी को पता चल गया कि कृष्ण है, और तुरंत अपनी आंख को खोल दी राधा रानी। तो उस समय का जो लीला है प्रभु, और जब विश्वानु जी को ये बात पता चली, इतने आनंदित हो गए कि इतने बड़े बड़े वेद आकर के कुछ करने पाए, और छोटा कृष्ण, है ना, घुटने के बल चलते चलते इस तरीके के बहुत बहुत प्रसन्न हुए। दूसरा लीला इस तरीके से ही बताते हैं कि एक तरफ से विश्वानु जी मिलने जा रहे थे और नंद बाबा यशोदा भी मिलने आ रहे थे, तो दोनों की भेंट एक जंगल के बीच में होती है। तो जंगल के बीच में जब भेंट होती है तो क्या होता है कि वहां पर जो है कृष्ण भी बहुत रोते रहते हैं, और जो श्रीमती राधा रानी है वो भी बहुत रोती रहती है। तो क्या करते हैं कि दोनों को है ना, कृतिदा जो है वो दोनों को अपने गोद में ले लेती है। तो जब दोनों गोद में आ जाते हैं तो दोनों समझ जाते हैं कि हम दोनों एक हो गए। तो उस समय भी जो है कृष्ण राधा रानी के आँख के ऊपर में हाथ फेरते हैं, और राधा रानी को पता चलते हैं कि ये कृष्ण ही है, फिर अपने आँख को खोलते हैं। उस समय के बाद है जितनी सारी लीला है, वैसे इतनी सारी लीला है कि लीला को खत्म करना पड़ेगा। 6:45 हो गया है, हम कृष्णा के क्लास में इतना नहीं होता, पर राधा रानी का प्रभु जी अभी तो बहुत कुछ है। थोड़ा सुनते हैं एक ही लीला, छोटा सा 2 मिनट है ना। तो राधा रानी को हम ऐसे कहते हैं कि वो कृपामयी है, दयामयी है। और ऐसे हमने अपने रेगुलर यूथ को बहुत बार बताया है। एक बार क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी जो है वो गोलोक वृंदावन धाम में थे ऊपर, तो कृष्ण ने ना महल बनाए थे। आप सब जानते नहीं जानते, कृष्ण ने एक महल बनाए थे, और महल बना करके उन्होंने लिखा था कि जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ से वंचित है वो इस महल के अंदर में प्रवेश कर सकता है। तो श्रीमती राधा रानी आई और जैसे ये चीज़ को देखा जोर जोर से रोने लगी, है ना, जोर जोर से रोने लगी।
और रोते रोते अपने पिताजी के पास गए, वृषभानु जी के पास। तो वृषभानु जी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? तो कहा कि कृष्ण ने इतना बड़ा महल बनाया, लेकिन इसके अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह से वंचित है वही मेरे महल में प्रवेश करता है। तो संसार के अंदर में कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। सब किसी न किसी चीज में फंसे। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन जो एक हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी नए भक्त पुराने हो, सब के सब जो है मरीज है, सभी के सभी मरीज है, सभी के सभी बीमार है। यहाँ पर आकर के अपने आप को ठीक करने के लिए आए, ना कि वो एकदम परफेक्ट है। तो सभी नए हैं पुराने हैं सब। उसी प्रकार इस संसार के अंदर भी सभी लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो कृष्ण के लोक में कैसे जाएंगे? तो वृषभानु जी ने कहा कि आप चाहती क्या हो? तो राधा रानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक कृष्ण से भी बड़ा महल बनाओ। तो वृषभानु जी ने कहा कि हाँ ठीक है। वैसे नंद बाबा पैसे में थे, वृषभानु जी भी पैसे में बहुत बड़े थे, है ना। तो तुरंत बहुत बड़े महल का निर्माण किया और वहाँ पे महल बनाया। और उसके बाद जब कृष्ण मिलने आए तो कृष्ण ने कहा कि तुमने इतना बड़ा महल बनाने की क्या जरूरत है, मैंने तो वहाँ पे बनाया था, है ना, आपको बनाने की क्या जरूरत है? कृष्ण को राधा रानी ने कहा कि तुमने महल के द्वार पर क्या लिखा? तो उसने कहा कि जो काम क्रोध लोभ मोह से वंचित है वो मेरे द्वार में आ सकता है। तो बोला इस संसार के अंदर में कौन वंचित है? तो अब कृष्ण को तो 24 कैरेट गोल्ड चाहिए ना। तो बोला कि पर कोई तो होगा ना। तो राधा रानी का कोई है नहीं, तो तुमने क्यों बनाया? तो मुझे पता है कि संसार के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बड़ा महल बनाया है और इसके ऊपर लिखा है कि जो भी राधे राधे बोलेगा वो भगवत हो जाएगा। तो ये कृपा है, ये कृपामय श्री कृपामय दयामय श्री राधा रानी बहुत प्रेम। आप देखिए ध्रुव महाराज छोटा सा बालक तपस्या करने के लिए निकले थे। कृष्ण को पता था 5 साल का बच्चा है, तुरंत उसको खुश कर देना चाहिए था ना, दर्शन दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन राधा रानी के अंदर इतना प्रेम भाव था कि वो स्त्री का रूप लेकर के आए और उसको खिलाना पिलाना सब कर देती माँ के जैसे। ठीक है, मैं ओवर हो रहा हूँ, बहुत समय चला गया। तो इतना ही है बस। 11 तारीख को राधा अष्टमी है, हमारी श्रीमती राधा रानी प्रकट होने वाली है। पूरे ब्रह्मांड के नायक राजा धीराज जो है द्वारिकाधीश वो कृष्ण है, लेकिन वो भी जिसके चरणों की धूल को प्राप्त करना चाहते हैं वो श्रीमती राधा रानी है। तो प्रकट होंगे तो आप सभी उनसे प्रे कीजिएगा कि हम भी शुद्ध भक्ति से शुद्ध मन से आपकी भक्ति साधना कर सके, अपने जीवन को सत्य कर सके। कृष्ण राधा रानी अगर हमको ना देखे तो एकमात्र आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पिता तो जल्दी ध्यान नहीं देखता है, माता जल्दी, क्योंकि माता का हृदय कोमल है। तो आप कृपा कीजिएगा जल्दी से हम आपके पास आ जाए और हम आपके पास ही रहे। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गोपाल की जय, गौर प्रेमानंदे। तो जितने भी यूथ अभी आरती हो रहा है, आरती अटेंड कीजिए। आरती के बाद वापस आप सब यही आइएगा, यहाँ पर आप सबके लिए प्रसाद है। और जो भी यूथ नए आए हैं वो स्कैनर यहाँ पर व्हाट्सएप का है, वो आकर के स्कैन कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एवरी संडे 5 to 6 यूथ क्लास होता है। हरे